क्या है ये? गन देख के मैं डर जाऊंगा क्या? जब मैं बॉर्डर पे था ना, इससे बड़े बड़े गन्स देखे हैं। बहुत सारे टेररिस्ट को अपने हाथों से मारा है। ये सिक्योरिटी वाले बच्चे हैं सारे। भाई कंट्रोल। अरे क्या कंट्रोल करूं? मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है सब। जब से आया हूं तब से देख रहा हूं। मैं कुछ भी पूछता हूं जवाब गोल गोल मिलता है, और यहाँ कैमरा हमेशा सामने रहता है। मैं तंग आ गया हूँ। नॉन सिंह, दिमाग नहीं है तेरे पास? कौन है बे नॉन सिंह? तू है या मैं हूँ? आज इसका फैसला कर ही लेते हैं। इसका फैसला इसी वक्त होगा। अरे भाई मेरे साथ आओ, मैं बताता हूँ। अरे रुको तो सही, आओ तो। भाई एक मिनट, आओ ना, आओ। मैं बात गोली से उड़ा दूंगा। मिलिट्री में मेजर रह चुका हूँ मैं। अरे छोड़ना। अब बोलो भाई, क्या है आपकी प्रॉब्लम? मैं क्या बोलूं? तुम ही बोलो। बोलो, हम कहाँ आए हैं और कौन है ये लोग? यहाँ पर चल क्या रहा है? ठीक है, क्रिस्टल क्लियरली बताता हूँ, सुनो। तुमने लिखा क्या है? देश का रहस्य। कौन से देश का रहस्य? और कौन से देश का रहस्य होगा? मेरे देश का रहस्य। हाँ भाई, हमारे देश का रहस्य। वो किसके काम आएगा? तू बता किसके काम आएगा? बात वो नहीं है भाई अभी। हाँ, चूहे का शत्रु कौन है? बिल्ली। बाहुबली का? बल्लाल देव। इंडिया का? पाकिस्तान। हाँ, इसलिए भारत देश का रहस्य पाकिस्तान को बेच दिया। क्या कह रहा है तू? फिर से जरा कहना। चूहे का शत्रु कौन है? वो नहीं, आखिर में जो बोला वो क्या? आपने जो भारत देश का रहस्य लिखा है ना, 30 करोड़ में उसे पाकिस्तान के टेररिस्ट को बेच दिया। पाकिस्तान टेररिस्ट? और ये असलम भाई को? पाकिस्तान टेररिस्ट का बॉस है। बॉस? भाई भाई क्या हुआ भाई? भाई अरे भाई! सलाम वालेकुम अजहर भाई। वालेकुम सलाम। भाई से देश के बारे में बात किया क्या? भाई थोड़ा बिजी हैं। ये खुफिया जानकारी मेरे आर्मी के 30 साल के एक्सपीरियंस की है। देर करोगे तो तुम्हारा नुकसान होगा। ठीक है भाई, लेकिन आप रेट ज्यादा बोल रहे हैं। यहाँ हर कोई पैसे के लिए ही काम करता है, और इस काम में रिस्क भी बहुत है। ये मत सोचो कि तुम मुझे क्या दे रहे हो, बल्कि उसके बारे में सोचो जो फायदा तुम्हें मिलने वाला है। उसके सामने तुम्हारे पैसों की कीमत कुछ भी नहीं। मुझ पे भरोसा करो, ये तबाही फैला देगा। ठीक है भाई, मैं भाई से बात करूंगा। खुदा हाफिज। जी जी जी, दरवाजा खोलिए, आवाज तो दीजिए। दरवाजा बंद करके रूम में क्या कर रहे थे? जी जी, शर्म आनी चाहिए आपको। घर के बारे में सोचेंगे तब ना। ऐसे ही घर में बैठे रहेंगे तो कर्ज कब चुकाएंगे? बेटी की शादी कब करवाएंगे? थोड़ा इंतजार करो, हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। 2 सालों से यही सब कह रहे हैं आप, असल में कर क्या रहे हैं? मुझे 2 आदमी चाहिए। वो दोनों जिस दिन मिल जाएंगे, मैं क्या हूं तुम्हें पता चल जाएगा। हाँ माँ, बोलो। क्या हुआ बेटा, ऑफिस नहीं गए क्या? अभी तक रूम में ही हो? माँ, तुम्हें कितनी बार बताऊं मैं, दुबई की घड़ी इंडिया की घड़ी से 1.5 घंटा स्लो चलती है। इट्स जस्ट 8:30 माँ। मेरा लाडला, आपने सुना कि नहीं, ये दुबई जाने के बाद इंग्लिश कितना अच्छा बोल रहा है। ठीक है माँ, मुझे अभी ऑफिस जाना है, मैं बाद में बात करता हूँ। ओके? सुनो ना बेटा, एक बात कहनी है। हाँ बोलो ना माँ। तुम्हें वहाँ तकलीफ हो रही है, मैं जानती हूँ, पर यहाँ तुम्हारे पिताजी भी बड़ी तकलीफ में हैं। अगर थोड़े पैसे भेज देते तो। क्या माँ? हेलो 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 माँ, हेलो। अरे बेटा, सुनाई नहीं दे रहा क्या? हेलो हेलो। छे, सिग्नल ही कट हो गया। छे, बेकार फोन है, कभी ठीक से बात ही नहीं हो पाती। सुनिए, इसे बदल सकते हैं क्या? क्यों नहीं, ये फोन बिल्कुल अच्छा नहीं है। ठीक पैसे मांगते वक्त ही ये काम करना बंद कर देता है। बदल देंगे, तेरा दुबई वाला बेटा जब पैसे भेजेगा ना, तब बदल देंगे। सिग्नल कट हो गया, ऐसा झूठ बोलने वाले का नाम है प्रभु। ये दुबई में नहीं रहते,
हैदराबाद में रहते हैं। दुबई जाकर पैसे कमाकर कार में घूमने की इच्छा से घर वालों को कर्जे में डाला और ब्रोकर के हाथों धोखा खा गए। लेकिन कार में घूमने का उनका जो सपना था उसे पूरा ही कर लिया। सर कैब ड्राइवर बोल रहा हूँ, लोकेशन पे वेट कर रहा हूँ। कैब ड्राइवर है ना, घूमना ज्यादा होता है, बचत कम होती है, इसीलिए घर पे पैसे नहीं भेजने के कारण जो हुआ वो नहीं बता सकता। इसीलिए क्या करे समझ में नहीं आ रहा है और इनफैक्ट कुछ भी नहीं कर पा रहा है। इसीलिए आधी जली हुई सिगरेट को पीता है और महसूस करता है कि इसने फुल सिगरेट पी है। साउंड बंद कर। और इसका नाम है चिराग सलीम। हमारा चिराग मामूली नहीं है। इन महाशय की सुबह तब होती है जब सूरज सर पे आ जाए और अगर किसी ने इन्हें छेड़ दिया ज्वालामुखी की तरह भड़क पड़ते हैं। क्या है रे तेरा प्रॉब्लम? क्यों मुर्गे की तरह चिल्ला रहा है रे? कितनी बार बोला है कि जब तक मैं ना उठूं चिल्लाने का नहीं। चुप। ऐसे ऐसे मुंह बंद करके पड़ा रहा। गुड मॉर्निंग यार। काय का गुड मॉर्निंग रे? काय का गुड मॉर्निंग? सुबह होना भी खुशी की बात है क्या? उसके लिए क्या विश करना बे? काम धंधा कुछ है नहीं, बस सुबह से चे चे चू चू चे चे। अबे जब मैं आता हूँ तभी तुझे रुकना होता है क्या? हैं? तू मेरे को बेवकूफ समझती है क्या? आज मैं नहाऊंगा ही नहीं, तुझे जो करना है कर ले। तेरी तो अच्छा, तो अब जब मैं गुस्सा हो गया तो तू चली आई है? मैं नहीं नहाने वाला हूँ, नहीं नहाने वाला हूँ, नहीं नहाने वाला हूँ, नहीं नहाने वाला हूँ। देख रहे हैं ना इनका ज्वालामुखी कैसे फट रहा है। वैसे ये भी जनाब दुबई रिटर्न है। सलीम फोन, तुम्हारे अब्बा। अब्बा? ये अब्बा को कोई काम धंधा नहीं है क्या? जब देखो फोन करते रहते। बेटा कहाँ है तू? और कहाँ रहूंगा? दुबई में। वो तो जानता हूँ कि तू दुबई में है, लेकिन कहाँ है का मतलब रूम में है या ऑफिस में है? यहाँ पीछे बिल्डिंग नहीं दिख रही है क्या? घर पे हूँ। अच्छा ये बता, पीछे हमेशा वही बिल्डिंग क्यों दिखती रहती है? मैं उनके आगे खड़ा रहूंगा तो वो पीछे नहीं होंगे तो और कहाँ होंगे? हाँ बिल्डिंग को पोस्टर समझ रखा है क्या आपने कि फाड़ा और लगा लिया आगे? ओरिजिनल बिल्डिंग है अब्बा। ठीक है बेटा, पैसे कब भेज रहे हो? पैसे? कौन से पैसे? कौन से पैसे? अरे निकम्मे, नालायक की औलाद, कर्जा लेकर तुझे दुबई भेजा है ना, गलती मेरी है। फिर से कर्जा लूंगा और दुबई आ जाऊंगा। वहाँ तेरी पतलून निकाल कर तुझे नहीं मारा तो मेरा नाम शेख अहमद नहीं है। अब्बा इधर बिल्डिंग हिल रही है, लगता है भूकंप आने वाला है। तू ये सब नौटंकी बंद कर। पैसे की बात पर तेरी बिल्डिंग हिलने लगती है। मैं पागल हूँ क्या? क्यों भाई, पैसों के लिए झगड़ा हो गया क्या? तो आप क्या करें? किसी बैंक में डाका डालते हैं यार। हमारा उतना सीन है क्या? तुझे पता है क्या? नहीं पता है ना, तो फिर काहे को पूछता है? चलो उठ के रेडी हो जा। तेरे लिए कैब और मेरे लिए बैग। हमारी जिंदगी बस इतनी है। तुझे बोल बोल कर थक चुका हूं मैं। फिर मेरे रास्ते में आए तो तोड़ के फेंक दूंगा तुझे। ये फ्रस्ट्रेशन, इधर आ। क्या रे? हमारी लाइफ सेटल करने के लिए एक अच्छा प्लान बनाया है। क्या है वो? इसमें हैदराबाद में रहने वालों का फेसबुक आईडी, व्हाट्सएप नंबर, सारा डाटा है। तो इस फोटो को सोशल मीडिया में वायरल करते हैं। ये मेरे पिता है ऐसा कहूंगा, ब्रेन ट्यूमर है, जल्दी ऑपरेशन करना होगा, हो सके तो मदद करो, ऐसे कह के हमारा फोन नंबर, अकाउंट नंबर डाल देते हैं। आने वाले पैसों से कर्जा चुकता करेंगे, बचे हुए पैसों से मकान बदल देते हैं। कैसा लगा मेरा प्लान? अब चुप है तू और तेरा देसी प्लान। जान पहचान वाले के मरने पर RIP फीलिंग्स ऐसे पोस्ट डालती है जनता, बात करता है। अब ऐसे में जिसे पहचानते हैं वो बीमार है कहेंगे तो पैसे देंगे क्या? तो बस देखता रहे मुझे कितने लोग रिएक्ट करेंगे। हेलो हेलो, वी आर कॉलिंग फ्रॉम HNI बैंक। हाँ। आपको पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट है सर? नहीं, जरूरत नहीं है। हेलो। नमस्ते जी। हाँ। मेरा नाम वनीता है, मैं अनाथ बच्चों के ट्रस्ट से बात कर रही हूँ। क्या आप हमारी संस्था की कोई सहायता कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकता और ना ही करना चाहूंगा। अब तो ट्रस्ट वाले भी बहुत दिमाग खा रहे हैं। हेलो। हेलो, प्रभु बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ। मेरा नाम आदर्शी है। सोशल साइट पर आपका पोस्ट देखकर मैंने आपको कॉल किया है। एक मिनट। हाँ, एक बार फिर से बोलिए। मैंने सोशल मीडिया पर आपका पोस्ट देखा। आपके पापा कैसे हैं? मैं क्या बताऊं मैडम, उनकी तबीयत बहुत खराब है, पर मेरे घर में पैसे नहीं है। आपकी तरह कोई देवता आकर सहायता करेंगे ऐसी आशा में बैठा हूँ। बेड पर वो और धरती पर हम अब तक जिंदा हैं। प्लीज प्रभु जी, आप रोइए मत। सलाह फ्री ऑफ कॉस्ट है मैडम, कोई भी दे देगा, पर ऑपरेशन के लिए पैसे कौन देगा? बोलिए। कितने चाहिए?
कितने मतलब 50 अभी के लिए 50,000 एडजस्ट कर दीजिए। 50,000? आखिर तुम हो कौन? हेलो, कौन बोल रहा है? फ्री में मिल रहा है तो कितना भी मांगोगे? तू चुप कर ना। 50,000 तो मुश्किल है, पर 20,000 तक मैनेज कर सकती हूँ। 20,000 में ना रूम रेंट होगा और ना ही दवाई होगी भाई। रूम रेंट, दवाई, क्या कह रहे हैं? वो रूम मतलब हॉस्पिटल का रूम, और दवाई मतलब ड्रिंक नहीं, दवाई। अच्छा ठीक है। कौन से हॉस्पिटल में है? कल आकर दे दूंगी। थैंक यू। आपका उपकार मैं इस जन्म में नहीं चुका पाऊंगा। कोई बात नहीं प्रभु जी, आप अपने पापा का ख्याल रखिए। अरे ऐसे लोग रोज मिलते हैं। वैसे ये है कौन, तेरा चाचा या तेरा मामा? हाँ, इंसान को इंसान का साथ देना चाहिए ना। बहुत ज्यादा मदद तो नहीं कर सकते, पर थोड़ी तो कर सकते हैं ना। पूरी जिंदगी साथ नहीं चल सकते, पर कुछ समय तो चल सकते हैं। क्या मुसीबत है? कोई बात नहीं यार, हम दोनों को 25,000 मिल जाएंगे। दोनों को 25,000 कैसे? 50/2 = 25 यार। गणित भूल गया क्या? कल तूने क्या कहा था, वो भूल गया क्या? छोड़ दे रे, दोस्तों में सब कुछ चलता है यार। वैसे भी हम फ्रेंड्स है ना। अच्छा, मतलब फ्रेंड्स का मतलब F है, F का मतलब फ्रेंड है। कल कोई एक अच्छा हॉस्पिटल सेट कर, फिर देखते हैं। एक्सक्यूज मी, यहाँ पर कैशियर कौन है? ओह, आप ही हैं क्या? आपका नाम? पिंटैया जी, छोटी सी हेल्प चाहिए। चल आ जा यार, वो 2,000 वहीं पे दे देते हैं। बोलिए आपकी किस प्रकार से मदद कर सकता हूँ? पर्स खोले बिना इनका मुंह नहीं खुलता है। ऐसे क्या घूर रहा है, पैसा दे रहे? हाँ। अब जल्दी से बताइए मैटर क्या है? क्यों, इसकी जरूरत है क्या? सेवा लाइफ फाउंडेशन वालों से कहेंगे तो वो मदद कर सकते हैं ना। अब उतना टाइम नहीं है ना। एक बार फिर से सोच लो। इंसान को ही इंसान का साथ देना चाहिए। आगे का डायलॉग मुझे पता है, चुप रहो। चलो। 2,000 ही बहुत थे, उसे एक्स्ट्रा क्यों दे दिया? मेरा हिस्सा कम हुआ तो ठीक नहीं होगा बेटा। ठीक है यार, दे दूंगा। बोलिए, कहाँ हो? मैं तो हॉस्पिटल में ही हूँ। आप आ गई? मैं थोड़ा काम में हूँ। आप सूर्या राव पेशेंट का नाम कह के काउंटर पे पैसे भर दो। ओके ठीक है। अबे वही लड़की है जो हमें पैसे देने वाली है। उसका चेहरा देखे बिना ही पैसे दे दोगी क्या? वो किसी काम में बिजी है। ये लड़की? तुझे पता है क्या? हाँ, एक बार मेरे कैब में आई थी यार, बहुत अच्छी लड़की है। उसके पास से पैसे लेना करेक्ट नहीं है शायद। हाँ यार, बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। तू रूम पे जा, मैं पैसे लेके आता हूँ। रुक जा यार। चल हटना। अरे सुनो बेटी, अंकल आप यहाँ क्या कर रहे हैं? पुणे से लास्ट Good मंथ में morning, ही sir. यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ। ये कौन है बे, डॉक्टर टाइप? यहाँ चीफ सर्जन का काम कर रहा हूँ। तुम यहाँ पर कैसे? कोई पेशेंट है क्या? इस हॉस्पिटल में एक पेशेंट का अर्जेंटली ऑपरेशन करवाना है, तो पैसों की कुछ मदद करने आई थी। ऐसा क्या? पेशेंट का नाम क्या है? सूर्या राव। अब क्या करेंगे बे? ठीक है, बात करता हूँ। पंड्या, सर, पेशेंट सर की लिस्ट सर, देना। 103 के Yes, पेशेंट की sir. हालत बहुत खराब है। ओके, पेशेंट की लिस्ट देख लो। जस्ट आई विल कम। पंड्या Sir. हेल्प देम। श्योर सर। सूर्या राव नाम का पेशेंट। हाँ बिल्कुल है जी, आप जल्दी से पैसे भर दो। हाउ इज ही नाउ? बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आप जल्दी से पैसे भर दो। ऑपरेशन कब करने वाले हैं? 50,000 अभी दोगे तो अभी ही कर देंगे, जल्दी से पैसे भर दो। रुकिए, हम 50,000 देने वाले हैं, ये बात आपको कैसे पता? वो हम ही हैं। हाँ वो जी, वो उन्होंने क्या है कि कहा। आप आकर के पैसे देंगे, ये हमने ही कहा था। इसी का नाम प्रभु है। इसके फादर की हालत बहुत सीरियस है। आप अरे चुप करो यार, लखनऊ बना रखा है क्या इसे? पिछले जन्म का याद आने जैसा ओवर एक्टिंग क्यों कर रहे हो भाई? वो कैब ड्राइवर है, कभी आप उसके कैब में बैठे होंगे। हाय। हाय, थैंक्स, आपने मेरे फादर के ऑपरेशन के लिए पैसों की कोई मदद बात नहीं। आप कैसे हैं? कैब कैसी चल रही है? की। या फाइन। पैसे बचा पाते हैं क्या? हाँ, थोड़े बहुत बचा लेता हूँ। और मतलब टायर में कील वगैरह घुस गया तो बता दे, पंचर ठीक करा के लाएगी। एक्सक्यूज मी। हाँ तो फिर क्या बोलूं? तुम किस काम से आई हो और क्या पूछ रही हो यहाँ पर? काम नहीं होता ठीक से तो मुझे बहुत चिढ़ होती है। सुन भाई, तू पैसे ले ले। दीजिए पैसे दीजिए, ऑपरेशन करना है। हेलो, बात में पैसे क्यों मांग रहे हैं? पहले हम पेशेंट को देखना चाहते हैं, उसके बाद ही हम पैसे देंगे। हाँ, गए काम से, इनके लिए कोमा का मरीज सेट करना होगा। आपके पापा आईसीयू में हैं? नहीं तो क्या IPL मैच खेलने के लिए गए, ऐसा सोच रही हो क्या? आइए। अंदर चलो। लगता है सो गए। नहीं, ये कोमा में है। ओह, पापा, इस लड़की का नाम आदर्शी है। आपके ऑपरेशन के लिए पैसे डोनेट करने के लिए आई है। आपने कहा कि ये कोमा में है, तो ये बात कैसे करेंगी? वो हम जो बात करते हैं वो उन्हें सुनाई देती है, लेकिन ये रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते। मैं बात कर सकती हूँ क्या? या श्योर, प्लीज। अंकल, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, आपका बेटा आपको कुछ नहीं होने देगा। You'll be fine.
आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। ठीक है अंकल? ये तो यहाँ पे रिश्तेदारी ही निभाने दोगी। आपको फूल दूं क्या? क्यों? ऐसे देखते हुए खड़े रहने के बजाय फूल लेकर खड़ी रहेंगी तो अच्छा लगेगा। हाँ, दीजिए ना। अरे जाओ यार, बाहर से लोगों के आने का टाइम हो गया है। किसके आने का? अरे इसकी बीवी। डॉक्टर आएंगे तो अच्छा नहीं होगा। वैसे ये विजिटिंग हाउस भी तो नहीं है ना, ऐसा ये कह रहा है। एक्सक्यूज मी, आपकी तारीफ? हम पेशेंट की तरफ से हैं। आप कौन हैं? मैं भी पेशेंट की तरफ से हूँ, वो मेरे पिताजी हैं। हाँ? ए, कब आने को कहा था और कब आ रहे थे? क्या कहा? ये मेरा छोटा भाई है। छोटा भाई? देखिए एक जैसे दिखते हैं हम। क्या हो रहा है यहाँ पर? कौन हो तुम लोग? क्या रे, एक तो लेट आता है, ऊपर से सवाल पूछता है, हैं? पिताजी कोमा में है, तो बाहर क्या कर रहा है? तुझे हंसते सूझिए, हंसते सूझिए। अबे आवाज ऊंची करेगा तो मारो नहीं बस। अपने भाई को ऐसे क्यों मार रहे हैं? उसे ऐसे ही मारना चाहिए, टाइम का बिल्कुल सेंस नहीं है उसे। मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। यहाँ पर जरूर कुछ गड़बड़ हो रही है। तो चुप करना, मैं पैसे नीचे जाकर जमा कर देती हूँ। टेक केयर ऑफ योर फादर, ओके? ठीक है। शैल वी लीव? या बाप रे, डॉक्टर ने देख लिया तो वाट लग जाएगी। थैंक यू, हाँ थैंक यू सो मच। आज के समय में आप जैसे लोग होना बहुत ही ग्रेट है। इंसान को इंसान का साथ देना चाहिए। जरूरत पूरी करने जितना तो नहीं, कम से कम भूख मिटाने जितना तो, साहस दिखाने जितना नहीं तो कम से कम सहायता करने जितना। इतने साल से मेरे पिता बीमार थे और मैं कुछ नहीं कर पाया। इतना गरीब हूं मैं, बहुत गरीब हूं। पैसे नहीं होने वाला गरीब नहीं होता, आदर्श नहीं होने वाला गरीब होता है। मेरे आदर्श है। थैंक यू, मैं आपको कभी नहीं भूल सकता। ओवर एक्टिंग बहुत हो गई, अब काम करो अपना। चलो। बोलो अजहर भाई। याकूब भाई इंडिया पहुंच चुके हैं। फाइल भी रेडी है। भाई से बात की क्या? उससे पहले हमें बात करनी होगी। एक बार आओ। ठीक है। और वो फाइल भी लेकर आना। मैं पागल नहीं हूँ अजहर भाई। डेट जब तक डिसाइड नहीं होती तुम्हें फाइल नहीं मिलेगी। मैं आ रहा हूँ, खुदा हाफिज। शकुफा, अब्बा को नाश्ते के लिए बुलाओ। हमेशा उसी रूम में रहते हैं, क्या करते हैं पता नहीं। इसे अपने रूम में रखना सेफ नहीं है। सीक्रेटली छुपाना पड़ेगा। इसे बाहर रखना ही ठीक रहेगा। यहाँ क्या कर रहे हैं आप? अब कुछ भी नहीं, जरा बाहर जाओ। ये भी ना। अम्मी, कुरियर वाला आएगा तो ये कवर उसे दे दीजिएगा। फिर से रिटर्न? ऑर्डर ही मत करो ताकि रिटर्न आए। साइंस ठीक नहीं है अम्मी, इसे रिटर्न करके नया ऑर्डर कर दूंगी। ए, यहाँ नहीं, जाओ हॉल में रख दो। ठीक है अम्मी, बाय। घर इतना बड़ा बनवाते हैं, एक बेल तक नहीं लगाते। सुनो सुनो, अंदर कोई है क्या? हाथ खाली नहीं है, क्या काम है? क्या कहा? हाथ खाली नहीं है? अरे भिखारी की तरह क्यों ट्रीट कर रही हो? भिखारी नहीं हूँ मैं, कुरियर बॉय हूँ। कुरियर बॉय ही हो ना? अमेरिका के प्रेसिडेंट तो नहीं हो? हाँ तो अमेरिका प्रेसिडेंट हॉलीवुड का हीरो तुम्हें ढूंढते हुए आएगा क्या? तुम्हारे में हीरे जड़े हैं क्या? जल्दी आओ। ए, किस तरह बात कर रहे हो तुम लेडीज से इसी तरह बात करते हो क्या? 5 मिनट रुक नहीं सकते? हाँ, चिल्ला क्यों रही हो? हैं? तुम्हारे बड़ों ने यही सिखाया है तुम्हें? घर पे आए मेहमान से ऐसी बात करते हैं क्या? हैं? जो चिल्लाता है मुझे उसके ऊपर और चिढ़ होती है। अरे इस तरह से क्यों बात कर रहे हो? क्या नाम है तुम्हारा? बोलो। क्या करेगी मेरा नाम? हाँ, क्या करेगी मेरा नाम? अपनी बेटी से मेरी शादी करवाएगी क्या? अंदर जा, रिटर्न कुरियर है, जाके लेके आ। कुरियर बॉय हो कि इतना एटीट्यूड? अरे साइन करनी होगी ना? हाँ, तू आरबीआई की गवर्नर है ना? दस्तखत नहीं करेगी तो नोट बंद हो जाएगा। चल जाके अंदर अंडा पाव बना और खा ले। ए, तेरी कंप्लेन करके जॉब से नहीं निकलवाया ना तो मेरा नाम भी फातिमा नहीं। हाँ, शिकायत करेगी मेरा? ये ले, मेरे कंपनी का फोन नंबर ले ले।
शिकायत करेगी। कौन सा कलेक्टर की नौकरी करता हूँ मैं? शिकायत कर देगी तो कुछ बिगड़ जाएगा मेरा। हाँ बोल, क्या है? ए, मैं तेरा बॉस हूँ, थोड़ा रिस्पेक्ट देकर बात कर मुझसे। 2 साल से काम कर रहा हूँ यहाँ मैं। टाइम पर सैलरी देना याद नहीं रहता है। रेस्पेक्ट चाहिए, रेस्पेक्ट। क्यों रे, ज्यादा बोल रहा है तू? तो क्या करेगा तू? क्या करेगा? नौकरी से निकाल देगा तू? छे छे, तेरे से क्या बात करूँ मैं? रिटर्न के कुरियर कितने देर में ला सकता है तू? यहाँ से सीधा लाके तेरे टकले पे ही पटकूंगा मैं। दोबारा मत पूछना। आज मैं ऑफिस नहीं आऊंगा, आज मेरी छुट्टी है। बिना कारण की छुट्टी नहीं मिलने वाली। लिख दो कि सलीम की गाड़ी पंचर हो गई है। बात वो नहीं है, डीलर्स फोन पे फोन किए जा रहे हैं, कुरियर आज ही बैंगलोर भेजना है। तू मेरा पैर भी पकड़ेगा तो भी आज मैं ऑफिस नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा। सुनो, इसको देखो, इसके साथ घूम घूम के मस्ती कर रहा है। इसकी वजह से उसको सही चीज मिल गई। किसी बुढ़े का फोटो डाल दिया तो ही पड़ गई। मतलब अपने फोटो को अगर मैंने फोटोशॉप करके डाल दिया तो सिंपैथी के साथ लड़कियों की लाइन लग जाएगी। सुपर आइडिया है यार। इस फोटो में जो व्यक्ति है उसका नाम है लोकेश, हमारे मुकेश का भतीजा। इसे मल्लू गुल्लू नाम का रोग हुआ तो इसकी माँ को अपने दोनों कंगन बेचने पड़े। ऑपरेशन नहीं करवाया तो ये भविष्य में कभी बात नहीं कर पाएगा। अपनी दया दिखाते हुए उसकी मदद के लिए नीचे दिए गए अकाउंट में पैसे डाल दीजिए। गाड़ी निकाल। अरे ओ सलीम भाई, आज से तुम्हारी किस्मत बदल गई रे। गरीबी हटाने वाला किस्मत दरवाजा खटखटाएगा। और इतना फास्ट है क्या? पक्का 5G नेटवर्क इस्तेमाल करता होगा। आई एम कमिंग। बोलिए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? व्हाट्सएप पर मुझे एक मैसेज मिला है। तो फिर रिप्लाई दो। मुझसे क्यों पूछ रहे हैं भाई? तेरे से नहीं पूछूं तो किससे पूछूं? ओ, आप हैं क्या? 1 महीने पहले फोन किया था, अभी आ रहे हैं आप? रुकिए, लेकर आता हूँ। हैं? क्या ला रहा है? कागज। आप म्यूनिसिपैलिटी से हैं ना? तू पागल समझा है क्या हमें? क्यों रे, हम तुझे पागल खाने से आए हुए दिख रहे हैं क्या? कौन है आप? पुलिस है रे। अच्छा, इसे कौन सा रोग है? मल्लू गिल्लू। ये मल्लू गिल्लू क्या होता है सर? क्या है? जनता को धोखा देकर पैसे हड़पता है तू। बोल, अब तक कितने लोगों से पैसे लिए तूने? चुप रहिए सर, 1 रुपया भी आया नहीं और बंदर जैसी शक्ल लेकर आ गए। बंदर जैसी शक्ल? तेरा नाम क्या है? सलीम है सर। उस रोग का नाम क्या है? पता नहीं है सर। पता नहीं। अब बता, कौन सा रोग है तुझे? मल्लू गिल्लू सर। मल्लू गिल्लू, यही है ना तुझे? सर, तू भी इसी के गैंग का है? अरे नहीं सर, मेरा तो बगल वाला रूम है, कुछ काम से आया था। ब्रो, पतले पिन का चार्जर है क्या? ओह नहीं है क्या? ठीक है, मैं बगल वाले रूम में देखता हूँ। सर, आप कुछ काम कर रहे हैं शायद, आप जारी रखिए। आज के बाद ऐसा कोई भी मैसेज व्हाट्सएप या फेसबुक पर भेजेगा तो, या फिर भगवान की तस्वीर जल्दी से शेयर करो तो अच्छी खबर मिलेगी। ऐसा बेकार का मैसेज फॉरवर्ड करेगा तो मेरी गन से 1 बुलेट कम हो जाएगी। क्यों सर, आप सुसाइड कर लेंगे क्या? तेरी तो पागल कमीना। चल सर, पानी ठंडा नहीं है सर। अरे तेरी तो चल। वैसे तेरी फोटो अपलोड करनी चाहिए, ऐसा थॉट कैसे आया तुझे? कम अकल कहीं के, आइडिया को कॉपी करना भी नहीं आता है तुझे, वेस्ट फेलो। हट यहाँ से। यहाँ क्या कर रहा है? चलो उधर जा। कुरियर उठा के उस बैग में रख। मुझ में बिल्कुल ताकत नहीं है यार, प्लीज यार, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। क्या रे, अब तक रखा नहीं तूने? क्या है ये? एड्रेस नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाईली कॉन्फिडेंशियल, डोंट ओपन। ऑफिस से कुरियर लेते समय मैंने सब चेक तो किया था। ये कहां से आया होगा? ओपन करके देखता हूँ। किसी और का होगा रे। ओपन करना एथिकली करेक्ट नहीं है। अच्छा, एथिक्स के बारे में तुझे ही पता है। इधर दे।
ये तो सच में कॉन्फिडेंशियल है यार, लेकिन तेरे पास कहाँ से आ गया? सुबह एक आर्मी मेजर के घर पे रिटर्न कुरियर लेने गया था। मे भी उन कवर्स के साथ ही आया होगा। मतलब वो ये रहस्य पाकिस्तान को बेचने का ट्राई कर रहा है लगता है। देश माँ की तरह होता है, ऐसे देश के दुश्मन को वो बेचने चला है कमीना कहीं का। ये उन्हें किसी भी हालत में मिलना नहीं चाहिए। चल जाके पुलिस वालों को दे देते हैं ये। अरे क्या हुआ, क्या दिख रहा है? इसे हम पाकिस्तान को बेचते हैं क्या? सोच समझ कर बात कर रहा है क्या? सोच समझ के बात कर रहा हूँ भाई। बोल, बेचते क्या? तेरी तो इंडिया हमारा देश है। बचपन की प्लेज तुझे याद नहीं है क्या? इंडिया अगर मैच हार जाती है तो हम सह नहीं पाते हैं, और ये तो देशभक्ति की बात आ गई यार। व्हाट अ जोक। तू जिस क्रिकेट मैच की बात कर रहा है ना, उसमें मैच फिक्सिंग करते हैं। उनके पास है क्या देशभक्ति? इंडिया में ही रह के इंडिया का ही पैसा करोड़ों करोड़ों हड़प करके स्कैम करते हैं लोग। उसे क्या कहोगे? देशभक्ति है? अरे वो कमीना है, तेरी अकल कहाँ चली गई? मैं भी कमीना ही हूँ, सबकी तरह मैं भी बेईमानी करूंगा। तुझे अपने बचपन का सिर्फ खेल ही याद है ना? और मुझे बचपन में मेरी मां मर गई वो भी याद है, ब्रेस्ट कैंसर से। ट्रीटमेंट होता तो बच जाती, वो मर गई। पर किसी ने भी मदद नहीं की। तभी से इस सलीम को चिढ़ पैदा हो गई। इस दुनिया में मरने पे रोने वाले हैं, लेकिन मरने वाले को बचाने वाला कोई नहीं है। तभी सोच लिया था मेरा गांव, मेरा जिला, मेरा राष्ट्र, मेरा देश सब बकवास है, सब बकवास है। मेरा पेट, मेरा पॉकेट, दैट्स इट। पुरानी बातों को क्या याद करना यार। अगर इसे हमने बेच दिया ना तो हमारा सारा कर्जा चुक जाएगा। तुम्हारी माँ ने फोन किया ना तो सिग्नल कट नहीं होगा, और जब मेरे पिता फोन करेंगे तो वो बिल्डिंग नहीं हिलेगी। बोल यार, मैं सही कह रहा हूं या नहीं? ये सही नहीं है यार। ठीक है रे, ठीक है, छोड़ दे, मैं ही बेच दूंगा। तू बस इसी तरह देशभक्त बना रहे, मैं ही बेच दूंगा। ये तो क्या कर रहा है? 9885413449 नंबर किसका है? आदर्शी का है। तेरी गर्लफ्रेंड का नंबर तुझे अच्छे से याद है यार। अबे उसे क्यों कॉल कर रहा है यार? अगर तू नहीं माना ना, तेरा पेशेंट वाला ड्रामा सब उसे बता दूंगा। हेलो आदर्शी। ओके ओके ओके। लव यू यार, लव यू मेरे भाई, लव यू। देखा, तेरी गर्लफ्रेंड का नाम लेते ही तेरी देशभक्ति उड़नछू हो गई। यहाँ पे हर कोई बेईमान है, लेकिन कोई स्वीकार नहीं करता बस। ठीक है, इसका क्या करना है बोल। अब तक मैंने की चेन बेचा है, चश्मा बेचा है, देश का रहस्य तो मैं कितनी देर बजा बे, कितनी देर बजा बे? लाश के पास चिल्लर जमा करने वाला दिखता है तू? तुझसे होगा कि नहीं पहले ये बता तू। देखो भाई, पैराडाइज होटल के बाहर चश्मा बेचता हूँ मैं, मुझे बुलाकर देश बेचने की बात कर रहे हो? कैसे चलेगा? आशीष नेहरा को एज एन ओपनर बैटिंग करने को बोलोगे तो कैसे चलेगा? आप ही बताओ, कोई चांस है क्या? ये तो वेस्ट है, चल यहाँ से। सुनो तो, अगर उसको उतार ही दिया तो वो सेंचुरी मार के मैच जिता भी सकता है ना। होने को तो कुछ भी हो सकता है। आप बैठो तो जरा, बैठो 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 बैठो। देश मेरा अगर फिर से बजाया ना तो हाथ पैर तोड़ के एक कर दूंगा। यस, एक है। कौन है? बताऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? छोटू एक समोसा लेके आ रहे। मैं क्या तुम्हें भिखमंगा दिखाई दे रहा हूँ? पैसे कितना दोगे ये बताओ। पहले पार्टी से मिला। ये हुई ना बात, चलो। क्या बढ़िया खेल रहा है पाकिस्तान। क्या बात है, वाह। ये क्या फालतूगिरी चल रही है? देखो यहाँ पर जितने भी लोग हैं ना, सब के सब पाकिस्तान के सपोर्टर हैं। इतने सालों से सोचा पाकिस्तान इंडिया के बगल में है। इंडिया में भी है मतलब। वो है खान भाई, और वो जो आधा नंगा है वो है उनका बेटा। इस एरिया में कोई भी धंधा हो, करते सिर्फ यही लोग हैं। पाकिस्तान के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं ये।
जीत गया पाकिस्तान। आज रात की दावत मेरे तरफ से, सबको बुलाओ, बिरयानी बनाओ, धूम मचाओ। नमस्ते खान भाई, ये है परदू और वो सलीम। नमस्ते। सलाम वालेकुम भाई। क्या बात है, बोलो। क्या बोला, फिर से बोल। हमारे पास भारत देश का रहस्य है, आप पाकिस्तान को बेचेंगे तो बोलिए। क्या बोला, फिर से बोल। देश का रहस्य, पाकिस्तान को बेचेंगे इसलिए। फिर से बोल। हमारे पास फटे हुए कुछ अंडरवियर्स हैं, सेकंड हैंड में खरीदेंगे क्या? क्या? फिर क्या रे, कितनी बार बोलेंगे? हमारे पास देश का रहस्य है। तू वैसे भी पाकिस्तान का आदमी है, सोचा था हेल्प करेगा, लेकिन तेरे कान में बात ही नहीं पहुंच रही है। खामोश! क्या बोला रे? मैं पाकिस्तान का आदमी हूँ बोला? हैं? मेरा भारत महान। मेरे दादा और परदादाओं ने स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी थी। हमारा दिल धक धक नहीं करता है, भारत भारत कह के धड़कता है। सुनना चाहता है? नहीं नहीं नहीं, नहीं। हाँ? लेकिन इससे पहले पाकिस्तान जीता तो एंजॉय कर रहे थे। पाकिस्तान जीतेगा ऐसा हमने बैटिंग लगाई थी। वो इंडिया के साथ नहीं था, इसलिए तो हम लोग पाकिस्तानी हो जाएंगे क्या? हम हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, हिंदुस्तानी हैं। सॉरी सर, गलती से कुरियर रॉन्ग एड्रेस पर डिलीवर हो गया। हम लोग चलते हैं, खुदा हाफिज। क्या देख रहा है? मार डाल इसे। अरे मार डालो इन्हें, पकड़ो इन्हें, छोड़ डाले इसे। छोड़ना नहीं, काट डालो। आज बच गए तो रात को बिरयानी खाएंगे। आगे नहीं, आगे नहीं, आगे नहीं। चल 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 चल, निकल निकल निकल। एक भाग रहा है, पकड़। इधर से इधर से इधर से। अच्छा 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 बोले ऐसे। जस्ट मिस हुए, पकड़ लेते तो मार देते। इससे हमें क्या पता चला रे? सिगरेट ज्यादा पीने से स्टैमिना कम हो जाता है। नहीं, किसी भी बेचने वाली बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए। टेक इट इजी भैया, प्लान ए काम नहीं किया तो प्लान बी जरूर काम करेगा। मेरे पास फोन है। मेरे पास भी फोन है, किसको फोन कर रहा है? दिल्ली की पाकिस्तान एम्बेसी में फोन कर रहा हूँ। वहाँ पे सारे पाकिस्तानी काम करते हैं। हम मैटर बोलेंगे तो वो हाँ बोलेंगे, हमारे फोन रखते ही बेचैन हो जाएंगे। एम्बेसी? सलाम वालेकुम, पाकिस्तान एम्बेसी, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? एक बात बता नहीं, उर्दू में बात करिए का। अबे तू बात कर। अच्छी बात कर, ला दे। हेलो, हाँ जी बोलिए। मेरी बात ध्यान से सुनिए। हमारे पास इंडिया देश का रहस्य है, वो हम लोग पाकिस्तान को बेचना चाहते हैं। देश रहस्य, वो क्या होता है? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? लास्ट ईयर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था ना? हाँ जी। ठीक है, अल्लाह हाफिज। क्या कहा उसने? बात किसने की? सलीम ने। इसलिए तो पूछ रहा हूँ, क्या कहा उसने? आंख बंद करके 3 तक गिनने को कहा। गिनेंगे तो? आंख खोलने तक उनके लोग आ जाएंगे। ट्राई करेंगे क्या? चलो ट्राई करते हैं। 1 2 और 3। हाँ? पाकिस्तान वालों को भेजने के लिए बोला था, तो पुलिस भेज दिया हमें। भाग यहाँ से। टेलीफोन बूथ से भी फोन किसने किया? नहीं जानता। कॉइन बॉक्स से फोन किसने किया जानता है? नहीं पता सर। पीछे मुड़ के बात करना। हमारा खानदान पीछे मुड़कर कभी नहीं देखता। मुड़।
तू इट इज टू मच सर, मुंह पे मैदा लगा है तब भी आपने पहचान लिया। देश का रहस्य बेचना है ऐसा कॉल तूने ही किया था ना? देश का रहस्य? रात को टीवी पर जो रहस्य आता है ना, उस रहस्य के अलावा मुझे कुछ भी पता नहीं है सर। तो फिर डर क्यों रहा रे? तू खुद को 30 बार खा समझता है क्या? उंगली निकाल दूंगा। ओके है ना सर? अब डर नहीं है ना सर? हे, अगर इस शहर में तू मुझे फिर से कहीं दिखा ना तो मेरे गन से एक बुलेट कम हो जाएगी। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? बोलिए ना, मुझे क्या ढूंढ रहे हैं? मुझे बताइए तो मैं ढूंढ दूंगी ना आपको। बताइए तो सही, क्या ढूंढ रहे हैं आप? क्या हो गया है आपको? कहाँ गई? बताइए नहीं मुझे। क्या हो गया? अम्मी पापा को क्या हो गया है? अजहर भाई, क्यों रे, नींबू पानी सादा पी रहा है क्या? स्वीट है या साल्ट है? वो हुआ यूं कि वो चश्मे वाला किधर गया? पुलिस जीप आने पर सर्विस ऑटो में चढ़ गया कमीना। तो तू क्यों रुक गया? ओहो, ऑटो में सीट नहीं थी क्या? तुझे छोड़ के कैसे चला जाता? असली फ्रेंड का मतलब। होल्ड ऑन। वैसे भी मैंने पहले ही बोला था, ऐसी बड़ी बड़ी डील्स हम लोग नहीं कर सकते। इसके लिए दूसरा चैनल मिलना चाहिए। चैनल मेरे पास है। क्यों रे, तूने ही कहा कि चैनल है? हाँ। क्या रे, इतना सा है और चैनल दिखाता है? तेरी तो। खान भाई के पास से तुम्हें फॉलो कर रहा हूँ। तुम्हें राइट चैनल मैं दिखा सकता हूँ। ट्राई करते हैं। और कितनी दूर है? चल पागल। छोटू छोटू छोटू, तू चल रे भाई। चैनल दिखाएगा बोल के गली गली दिखा रहा है। प्रभु, हाय आदर्शी, ये क्या मेडिकल कैंप है क्या? कहाँ चले गए थे? सुबह से तुम्हें कॉल कर रही हूँ, पता है? हम ड्राइविंग कर रहे थे क्या? हाँ, ड्राइविंग कर रहा था। अच्छा, तो फिर फ्री होने पर कॉल कर सकते थे ना, क्यों नहीं किया? वो आदर्शी। सेल स्विच ऑफ हो गया था क्या? या करेक्ट, सेल स्विच ऑफ हो गया था। वो सब ठीक है, पर यहाँ क्या काम है तुम्हें? इसकी तो अब इसे क्या करना है? प्रभु, क्या हुआ? परेशान लग रहे हो। पापा की तबीयत ठीक नहीं है? हाँ, पापा की तबीयत ठीक नहीं है। वाह, क्या बात है। सवाल और जवाब दोनों तुम ही कर रही हो। तुम्हारे हाथ में अगर कौन बनेगा करोड़पति शो आ जाए तो सभी के सभी करोड़ जीतेंगे। तुम बीच में मत आओ। हाँ? कौन आ रहा है बीच में? ए भाई भाई हम भाई, अपने काम से जा रहे थे, अरे तू बीच तू में भी आई आ ना? यार। चिल्ला रहे छोड़ हो? ना। कुत्ते ने काटा है क्या? हाँ, सही कह रही हो, मुझे अरे, कुत्ते ने हाँ, काटा है। हाँ, तो ले हाँ। चलो ना अपने डॉक्टर के पास दिखाने के लिए, सुई लगवा दो। मैंने कहा था ना, इसके साथ मत घुमा करो। अरे वो ऐसा ही है, छोड़ो ना उसको। ठीक है, अब बताओ पापा की तबीयत कैसी है? वो पापा को सडनली जॉइंटिस हो गया है। बस्ती में उस बीमारी की दवाई दे रहे हैं। ठीक है, चलो मैं भी साथ आती हूँ। हाँ, एक मिनट, उस पागल के साथ तुम कहाँ आओगी? मैं कल मिलता हूँ ना। पक्का ना? हाँ, प्रॉमिस। ओके, ठीक है ना? बाय बाय। बाय। नमस्ते छोटू भाई। हाँ नमस्ते अधिकार भाई, बच्चे कैसे हैं? अच्छे हैं छोटू भाई। ए, अकल है तुझमें? यहाँ रास्ते में पड़ी सो रही है, तेरा टायर निकाल के फेंक दूंगा मैं। ए चल 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 जल्दी चल। अरे चलना। ये तो खटारा गाड़ी बेचने वाले लगते हैं, ये देश का रहस्य क्या बेचेंगे? एक्स्ट्रा मत करा। एक्स्ट्रास? कौन कर रहा है एक्स्ट्रास? अरे, शुरू से देख रहा हूँ, बस गली गली घुमा रहा है और बातें कर रहा है। तेरा मैटर क्या है? मेरी तो समझ में नहीं आया अभी तक। मैटर देखेगा क्या? हाँ? ये क्या है? ड्रग्स। कम से कम 2 करोड़ का माल है ये। 2 करोड़ का? चुपचाप चल मेरे साथ। वो लाल वाली साइकिल लेके जा। खुदा हाफिज भाईजान। चल जा। वो साइकिल ले जाने पर ही लाइफ सेट हो जाएगी भाई। बेवजह चिल्ला दिया उसको। वो ब्लू कलर वाली रिक्शा लेके जा। क्या छोटू, बहुत दिन के बाद आया? कुछ काम है क्या? मैं सब लोकल धंधा करता हूँ।
अगर इस देश के रहस्य का डील करना है तो फिर माफिया या आतंकवादियों से बात करनी होगी। कर दो ना भाई, इन्हें हम जैसा बोलेंगे ये वैसा ही करेंगे। सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह रहमान। असलम भाई से बात करनी है। भाई कराची में है, कुछ अर्जेंट है तो बोलिए। बहुत बड़ी डील है यार, भाई से अर्जेंटली बात करनी है। आप लाइन पर रहो, कॉन्फ्रेंस में लेता हूँ। जी अच्छी बात है। ये असलम भाई कौन है? नहीं बोलूंगा तो सह नहीं पाएगा। तुझे ही सह लिया, काम है क्या? चल बोल। इंडिया में कोई भी ब्लास्ट हो उसमें असलम भाई का ही हाथ होता है। हमारी हैदराबाद का ही है, पाकिस्तान में सेटल हो गया है। भाई मुंबई से रहमान। बोल रहमान। कुछ बोला? नहीं भाई। हेलो भाई हेलो हेलो भाई, आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो हेलो भाई, हेलो भाई, हेलो। हाँ हाँ बोल रहमान। भाई अपन को मसूद फोन किया था, बोला कुछ अर्जेंट है, कुछ बड़ी डील है भाई, बोला कि आपसे बात करनी है। आप बात करेंगे क्या भाई? हाँ मसूद, भाईजान लाइन पर है, बात करो। ये देश रहस्य ये सब बकवास है, वो पुलिस के इन्फॉर्मर्स हो सकते हैं। कंफर्म करके खत्म करो। नहीं भाई, इनको देखकर ऐसा नहीं लग रहा है। एक बार बात करेंगे आप? दे दो। भाई से बात करो। हेलो भाई। क्या है वो देश का रहस्य? वो इंडियन आर्मी से संबंधित सीक्रेट्स हैं भाई। मतलब? वो लास्ट ईयर हाँ, पाकिस्तान में सर्जिकल लास्ट ईयर पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ ना भाई। तो तभी इंडियन आर्मी पाकिस्तान में कैसे एंटर की पता है आपको? कैसे? कश्मीर के पास जो पूंछ सेक्टर है ना, वहां से पाकिस्तान के पास चौकी विलेज तक एक सुरंग का मार्ग है। क्या? ये सब तुम्हें कैसे पता है? ये रिटायर इंडियन आर्मी मेजर ने लिखा है सर, पर मेरे पास कैसे आया ये मत पूछना। अच्छा, फोन मसूद को दो। ठीक है भाई। जी भाई। मैं फिर से फोन करूंगा, तुम इनके टच में रहो। जी अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। भाई ने कहा सोच के बताएंगे, तुम लोग छोटू के टच में रहना। जाओ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चलो। ओ कराची वाला भाई कब मानेगा और हमें पैसे कब मिलेंगे? अरे छोटू, तू टॉप का आदमी है, हम मानते हैं यार। एडवांस में कम से कम ये साइकिल दिलवा दे यार, प्लीज प्लीज यार। दिला देना। उन दोनों आदमी को ऊपर लेकर आ। चलो। भाई ने फिर से कॉल किया। नेक्स्ट वीक वो कराची से इंडिया आ रहे हैं। तुमसे बात करके पेमेंट सेट करने को कहा है। बोलो तुम्हें कितना चाहिए? क्यों रे, गांव में तेरा कर्ज कितने का है? तेरा कितना है? करोड़ मानते हैं, आधा आधा बांटेंगे। अबे एक गधे, 1 करोड़ बहुत ही ज्यादा हो जा रहा है, 30 मांग लेते हैं। अबे करोड़ मांगेंगे तो कम से कम 50 तो मिलेंगे। क्या पता, मुझे तो डाउट है। मैं पूछता हूँ, दे देंगे? मेरे पास इतना वक्त नहीं है। 30 करोड़ मिलेंगे। 30 करोड़। इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी बात पर दिमागी तौर पर डिस्टर्ब हुए हैं।
वो बात पता चल जाए तो बेहतर है, नहीं तो पूरा दिमाग खराब हो सकता है। क्या जी, क्या हुआ? आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? पापा बोलिए ना प्लीज। बोलिए तो सही, क्या बात है? मैंने परसों ही हॉल के कपबोर्ड में एक इम्पोर्टेंट फाइल रखी थी, वो मिल नहीं रही है। क्या था उस कवर में? अम्मी, हाँ? वो कुरियर वाला पार्सल उसी दिन रिटर्न लेकर गया था ना, शायद उसके साथ चला गया होगा। कुरियर बॉय? कौन सी कंपनी से? इन टाइम कुरियर्स पापा। इन टाइम कुरियर्स? ये क्या कर रहे हैं आप? अरे जी, कहाँ जा रहे हैं आप? हाँ मसूद भाई। भाई थोड़ी देर में इंडिया पहुंच रहे हैं। हाँ ठीक है भाई। सिर्फ दोनों ही आना। हाँ हाँ, और कोई नहीं आएगा, हम लोग ही आएंगे। ठीक है। ओके भाई, खुदा हाफिज। भाई भाई आ रहे लाई यहाँ पे भाई। 30 करोड़। अरे रुकिए। कौन लेकर आया है कुरियर? कौन है? अरे वो? सर क्या कर रहे ये हैं? है क्या? क्या हुआ? क्या? या फिर ये है? ये भी नहीं कौन है। है? ये है? नहीं 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 सर है बात वो। क्या है सर? कहाँ है वो? जी रुकिए, ये नहीं है वो। वो नहीं है। हेलो हेलो, कौन है आप और ये क्या कर रहे हैं? इस महीने की 23 तारीख को चौक के मिलिट्री क्वार्टर से कुरियर लाने वाला कौन है? 23 को मिलिट्री क्वार्टर में, हाँ सलीम आया था। कहाँ है वो? जल्दी बुलाओ उसे। आखिर हुआ क्या? वो जो कुरियर लेकर आया है उसमें एक इम्पोर्टेंट फाइल है, वो मुझे चाहिए। वो तो उस दिन से ऑफिस ही नहीं आया सर। ओह गॉड, ऑफिस नहीं आ रहा है वो? मतलब बेइज्जती होगी, जरूर बेइज्जती होगी। वो रहता कहाँ पर है? एड्रेस बताइए उसका। क्यों सर? एड्रेस बताओ उसका। पर हुआ क्या है? अरे उस फाइल में करोड़ों की इंफॉर्मेशन है। क्या कहा? असल में क्या है उसमें? क्या है उसमें? फातिमा, मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ। सर एड्रेस उसके अंदर बताइए। क्या है बताइए मुझे। बोलिए। देश का रहस्य है। देश का रहस्य? हाँ फातिमा, मेरे 30 साल के आर्मी एक्सपीरियंस से काफी रिसर्च करने के बाद इंडिया पाकिस्तान वॉर के बैकग्राउंड के बारे में देश के रहस्य के नाम से एक फिल्म की कहानी लिखी है। सिनेमा की कहानी? बिल्कुल, फिल्म की कहानी है। फिल्म के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने के बाद राजू भाई को जब मैं बताने वाला था, फाइल मिस हो गई। राजू भाई? वो कौन है? राजू भाई इंडस्ट्री के फेमस प्रोड्यूसर हैं। कुछ दिन रुक जाओ, वो लोग मिल जाएंगे तब मैं तुम्हें बता दूंगा। यही है क्या? यही वो बात है? हाँ वही है। फिल्म के 2 इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं, एक प्रोड्यूसर, दूसरा डायरेक्टर। मलयालम को हिंदी में डब करवा के मेरे पापा के पूरे पैसे खत्म कर दिए। इससे दिल नहीं भरा तो अब कहानी लिखने भी लगे हैं ना। फातिमा, इस फिल्म के रिलीज होते ही हमारी लाइफ सेटल हो जाएगी, मेरी बात मानो। शर्म नहीं आती आपको? बेटी की कसम खाकर कहा था कि अब कभी फिल्म नहीं बनाऊंगा, याद नहीं है क्या? पैसे आने पर हम कसम भी खरीद सकते हैं फातिमा। अब मैं और यकीन नहीं कर सकती तुम पर। तुम नहीं बदलोगे, कहीं जाके मर जाओ। घर आए तो दूसरा पैर भी तोड़ के रख दूंगी। फातिमा रुको, मेरे पास तो पैसे नहीं है, तुम्हारे पास हैं तो देके जाओ। जाके तिल राजू से मांग लो। एंट्री मारते समय तो इतना बढ़ा चढ़ा कर बोला तुमने। सिनेमा की स्टोरी है, सिनेमा की। तुम पहले उसका एड्रेस दो। पहले थोड़ा तमीज से बात कर। ऐसे बात कर रहा था कि कहीं का नवाब हो। सुनो, इस आदमी को सलीम का एड्रेस लिख कर दे दो। चले आते हैं कहाँ कहाँ से। किसी और ने लिखा और हमारे हाथ लग गई है तू। तुझे कितना भी चुमू बिल्कुल कम है। इसे नहीं बे, असल में इसे जिसने लिखा होगा उसे हार पहना के उसके सामने हाथ जोड़ने चाहिए। ए ऑटो, रुक जाओ। तू अपने हिस्से के 10 करोड़ का क्या करने वाला अबे है? 10 कैसे 15 होंगे ना, 30 की डील हो रही है। वह से लाने वाला मैं हूँ ना, इसलिए मेरे 5 एक्स्ट्रा। मैं फ्रेंड हूँ यार। पैसे है बे।
रुक रुक रुक, घुमा 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 घुमा। क्या हुआ यार? जरा वहाँ पे देख क्या हो रहा है। कोई तो एक्सीडेंट हुआ ऐसा लगता है। अरे अबे ठीक से देखना, तेरी लवर वहाँ पे है। चल यार देख के आते हैं। तेरी तो क्या देख के आएगा बे, क्या देख के आएगा? वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ होगा, तेरी लवर जी, समाज है, सेवा पर कर रही आपको होगी। प्लीज जल्दी चल यहाँ आना से चाहिए। देख कर आता हूँ। क्या हुआ भाई? आगे रोड जाम है, सब यहाँ से जा नहीं पाएंगे। तो फिर दूसरे रास्ते से चलो ना। अरे क्यों इतनी ट्रैफिक में लेकर आए? जरा तेज चलाओ। बेच दी क्या? तुमसे पूछ रहा हूँ, बेच दी क्या? मतलब वो हालत ऐसे हो गए कि हमें वो बेचनी पड़ी। किसने लिखी और कौन बेच रहा है? इधर दे, फाइल दे मुझे। रुकिए सर, प्लीज सर, सर, रुकिए एक मिनट। सर बैठ के बात करेंगे ना। आइए आइए बैठ के बात करेंगे। कौन सी बात करेंगे बैठकर? दे मुझे, फाइल दे अरे मुझे। सर सुनिए तो, अपना रेट बताओ, फेंक देंगे हम। क्या कह रहे हैं? फेंक देगा? अबे हट। इस देश का रहस्य लिखने वाला मैं हूँ, अपने हाथों से ही लिखी है। राइटर को इज्जत देना सीखो, वरना कलम की देवी तुम्हें माफ नहीं करेगी। कला क्या होती है तुम्हें क्या पता? ये कला कलम बोल करके क्या बात कर रहा है तू? इसे तूने लिखा है, फिर भी तुझे नहीं देंगे। तुझे जो करना है कर ले जा। फाइल मेरी है, क्यों नहीं देगा मुझे? नहीं देंगे, नहीं देंगे। जा, रुक जा, ही तो, जा, क्यों नहीं देगा मुझे? एक मिनट, रुक तो सही यार। चले हैं हक जताने। ठीक है सर, हम एक डील करते हैं। आपने बहुत ही मुश्किल से लिखा है, उससे भी ज्यादा मेहनत करके हमने एक पार्टी से सेट किया है। जो पैसे आएंगे उसे 3 हिस्सों में सेट करेंगे। 3 नहीं 30 कर दे, 30 कर दे तो इसे। हमें क्या बचेगा? किसी भी राह चलते को 10 करोड़ दे देगा क्या? 10 करोड़ रुपए? 30 करोड़ मिलने वाले ना, सारे अकेले ले ले। 30 करोड़ रुपए? डील हुई है 30 करोड़ की, तीनों का 10 करोड़, ये फाइनल है। हे, हमने मेहनत से डील सेट किया है, हमें ज्यादा मिलना चाहिए ना। उसने अगर लिखा नहीं होता तो हमें ये भी नहीं मिलता। सुनो भाइयों, ऐसा लगता है कि तुम लोग मेरे सपने को हकीकत में बदल दोगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स राजा मौली जी, अगर आप नहीं होते तो सिनेमा का मार्केट इतना नहीं बढ़ता। सुनो भाई, इसे लेकर मैं बहुत से लोगों के पास गया था। राजू भाई, सुरेश भाई, अरविंद भाई, मारुति भाई, किसी भी भाई ने मेरी बात नहीं सुनी। क्या रे, तू असल में मेजर है क्या? दिमाग है तेरे पास कुछ? भाई तुमने कंटेंट क्या लिखा है और नाम क्या बोल रहे हो? ऐसी चीज लोकल लोग डील करेंगे क्या? इसलिए हमने एक पाकिस्तान वाले को पकड़ा है। पाकिस्तान वाला? हमारे राज वाले हैं ना, पाकिस्तान में सेट हो गए। ओह, NRI प्रोड्यूसर है क्या? प्रोड्यूसर क्या कह रहे हो? हेलो, कहाँ पर हो? सॉरी भाई, आने वाले रास्ते में छोटा सा डिस्टर्बेंस आ गया। टाइम पर तुम दोनों आ रहे हो ना? भाई वेट कर हाँ रहे हाँ, हैं। हम लोग आ रहे हैं ना, आधे घंटे में आपके पास पहुंच जाएंगे। जल्दी आओ। हाँ ठीक है। कौन था? मसूद भाई है रे। मसूद भाई कौन है? हमें असलम भाई से परिचय करवाने वाला। असलम भाई? वो कौन है? पाकिस्तान वाले। सीधे सीधे कह सकते हो ना कि प्रोड्यूसर है। फिर से प्रोड्यूसर नॉन सिंक में बात किया ना, वो तेरी स्टिक लेके अंदर अरे रुको ना, फ्रस्ट्रेट क्यों हो रहे हो? अरे चलना भाई, वेटिंग। वैसे कहाँ जा रहे हैं हम सब? तू कहाँ आ रहा है? अरे कहानी मेरी है, अगर डाउट हुआ तो उसे क्लियर कौन करेगा? करेक्ट है यार। ठीक है चल। लिखे काफी दिन हो चुके हैं, एक बार पढ़ लूंगा तो बोलते वक्त फ्लो मिस नहीं होगा। हाँ, जाते समय भी पढ़ सकता है। चल। ए ऊपर वाले, ये स्टोरी एक ही सिटिंग में सेट हो जाए ऐसा कर देना।
भाई मैं ये सब कुछ छोड़ना चाहता हूँ भाई, मुझे माफ कर दो। मुसलमान का मतलब मदद करने वाला होता है, ना कि जान लेने वाला भाई। जियो और जीने दो, हमारे कुरान में यही लिखा है, लेकिन हम जिहाद जिहाद बोलकर गलत काम कर रहे हैं भाई। मुझे माफ कर दो भाई, मुझे माफ कर दो भाई, भाई मुझे माफ कर दो भाई, भाई नहीं भाई, नहीं भाई। बुलेट हमारी दोस्त है, वेस्ट मत करो। काफिर का बच्चा। जिहाद गलती नहीं, जिंदगी है हमारी। इस बार हिंदुस्तानी सरकार को अब अपनी ताकत बताने का वक्त आ गया है। हिंदुस्तान को हमसे डर कर कांपना चाहिए। वो देश का रहस्य जब हमारे हाथ में आ जाएगा तो उसके बाद एक कश्मीर ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान पाकिस्तान में मिलना चाहिए। पूरा का पूरा हिंदुस्तान हमारे कदमों पे गिरना चाहिए। हाँ भाई, हाँ। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। भाई 2 आदमी नहीं है, 3 आदमी हैं। अंदर भेज दो। ठीक है भाई। कुछ वेपन्स है क्या? हाँ। चलो। कौन है ये? असलम भाई की सिक्योरिटी वाले हैं। सिक्योरिटी वाले? हाँ, इनकी गेटअप देखकर तो कुछ गड़बड़ लग रही है। पाकिस्तान का सिक्योरिटी गार्ड सिविल ड्रेस ही पहनता है। तुझे कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे क्या करना है? मेरे 10 करोड़ मिल जाए मैं चला जाऊंगा। देखा, हमारे लिए रेड कारपेट बिछी है। देखा इसकी वैल्यू को, कितनी वैल्यू है इसकी। किसका फोन है यार? अब्बा जान का है। पैसे लेकर जाएंगे और उन्हें सरप्राइज करेंगे, इसीलिए फोन कट कर दिया। सुपर। सलाम वालेकुम। तो प्रोड्यूसर जी यही है। 2 ही लोग कहा था ना, ये तीसरा कौन है? देश का रहस्य इसने लिखा है भाई, एक्स आर्मी मेजर। जी हाँ सर, मेरा ही सोलो कार्ड है। घोस्ट राइटर कोई नहीं है। क्या मतलब सर वो कि मतलब ये देश का रहस्य उनके अकेले की बजाय भूतों को भी पता नहीं है, ऐसा ये कह रहे हैं। भूत? मैंने तुमको कहीं देखा है? मूवीज में एक्ट करते हो? अरे नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली मेरे फेस पर मेकअप जमता नहीं, कभी कभी सिर्फ पाउडर लगा लेता हूँ। अब तो वो भी छोड़ दिया है, क्योंकि इस वक्त ठंडी का सीजन चल रहा है ना। क्यों बंद कर दिया? बोलो ना। खुजली होने पर ईच गार्ड, दाग होने पर रिंग गार्ड इस्तेमाल करता हूँ। बताओ। हाँ, भूल गया था सर, चमेली का तेल भी लगाता हूँ। चुप भाई, क्या पूछ रहे हो? तू क्या बोल रहा है? बकवास करता है। ये लीजिए भाई, देश का रहस्य। हमारे पैसे दे दीजिए, हम चले जाते हैं यहाँ से। फाइल देकर चले जाओगे तो काफी है क्या? डिस्कस करना होगा ना। हाँ, इसे क्या पता है सर, बच्चा है ना। कभी सीटिंग में बैठे तो पता चलेगा ना। वैसे इसमें आपको क्या अच्छा लगा, फर्स्ट हाफ या फिर सेकंड हाफ? ये फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ क्या है? थोड़ी देर शांत नहीं रह सकते? अरे मैंने ऐसा क्या कहा? उनको सब्जेक्ट पता है ना, कौन सा पोर्शन ज्यादा पसंद आया, किस पे एक्साइट ज्यादा हुए, यही तो पूछ रहा था। अच्छा, वो मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है। तुम्हारे आदमियों ने बताया तो बस सुना है मैंने। क्या बात है, पॉइंट सुन के ओके कर दिया। मतलब आपका विजन क्लियर है, समझ गया। आपने इससे पहले प्रोजेक्ट किए हैं या यही पहला है? प्रोजेक्ट मतलब? तू बात क्या कर रहा है, समझ भी रहा है क्या? हमारे प्रोजेक्ट्स क्या होंगे भाई? बॉम्ब ब्लास्ट या फिर हाईजैक? उसी के बारे में पूछ रहे हैं ये लोग। कोड लैंग्वेज।
हमारे बारे में आपको पूरी तरह से पता नहीं है। यहाँ मेरे हेल्प के बिना कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता। ओह, मतलब आप बहुत बड़े फाइनेंसर हैं। 3 महीने का ब्याज पहले ही ले लेते हैं या फिर महीने महीने का लेते हैं? ये ब्याज व्याज क्या है? क्या बात कर रहा है तू? क्या बक रहा है? तेरी समझ में आ रहा है? इसमें ना समझने वाली बकवास बंद करना भाई। ये बहुत ही नॉन सिंक आदमी है। सब टाइटल के बिना कोरियन सिनेमा समझ में आ सकता है, लेकिन इसकी बात समझ में नहीं आती है भाई। कोरियन फिल्मों की कॉपी करना तेरे जैसे फ्रेशर की आदत है। हम लिखते हैं अपने टैलेंट से। मारो मैं तुझे बस तेरी तो। अरे मैंने क्या बोला? अगर मुंह खोदा तो टेप लगा दूंगा तेरे मुंह में। बैठना, क्या करता है? बकवास करता है। सॉरी भाई, इनकी बातों को नजरअंदाज कर दो। आप पढ़ेंगे कहा था ना, पढ़ लीजिए। ये क्या है? ये तो तेलुगु में लिखा है। हाँ? आपको तेलुगु नहीं आती क्या? पहले से पता होता तो हिंदी में लाता। सर आपको प्रॉब्लम हो तो हम पढ़कर सुनाते हैं। भाई इसमें जो लिखा तुम वही पढ़ोगे, इसकी क्या गारंटी है? तेरी शाबाश बेटा। शुक्रिया भाई, मुझे थोड़ा थोड़ा पढ़ना आता है भाई। ट्राई करूं? पा की दूसरे आ की मात्रा पा रा ट्रा पार का शान मा दा ला। तू जब तक पढ़ेगा पाकिस्तान से लौट आएगा। लिखा है वो भारत पाकिस्तान के बीच में है। हाँ वही है भाई, वही पाकिस्तान के बीच में ऐसा लिखा है। वो शुरू की बात है। चौथे पेज पे क्या लिखा है वो पढ़। हाँ हाँ, ऊपाना करेंगे, ओ करेंगे, ओपन करेंगे भाई, ओपन करेंगे। ऑलरेडी ओपन हो चुका है, पढ़ना। इंडिया पाकिस्तान भारत में पश्चिमा दिशा में। चलो या निकल। कहाँ जा रहा है? ऐसे ही बाहर जाकर के कोई सिनेमा देखेंगे भाई। वो पढ़ के पूरा कर देगा तो फोन कर देना हमें। तू जानता है किससे बात कर रहा है? अरे ये असलम भाई है। तो क्या चड्डी उतार के नाचो? और कितना होगा डिस्कशन? हम पे भरोसा नहीं है तो हमारी फाइल हमें दे दीजिए, दूसरी पार्टी ढूंढ लेंगे। नहीं दिया तो क्या करेगा रे? क्या करेगा? क्या? एक मिनट रिलैक्स, शांत। मसूद ये हमारे क्लाइंट्स हैं, इनसे भी तू ऐसे ही बर्ताव करेगा? चल छोड़। सॉरी बॉस, पढ़ने की जरूरत नहीं है। दिखने में ये लोग धोखा देने वाले नहीं लगते। अख्तर भाई उसे स्कैन करके कश्मीर में बादशाह को भेज दो, वो देख लेगा। ठीक है भाई। थैंक यू भाई। शोएब भाई अंदर जाके पैसे लेके आओ। भाई 30 करोड़। हाँ, और एक बैग में 10 अलग कर देना। ए भाई, अरे गिनने में इजी होगा इसलिए कह रहा हूँ। कश्मीर से बासा। हेलो, उनको रुकवाओ।
क्या हुआ भाई? कश्मीर में अपने लोगों को पेपर स्कैन करके हमने भेजा था, उन्होंने फ़ोन किया है। वहाँ ऐसा कोई भी नहीं है जो ये तेलुगु पढ़ सके। हाँ, तो हम वहाँ जाकर के उनको ABCDEFG सिखाएं क्या? आप चाहे तो हम इनसे फिर से हिंदी में लिखवा देते हैं। ये तो और भी अच्छा है, फिर से लिखूंगा तो बेटरमेंट आएगा। जरूरत नहीं है। सुरंग के मार्ग के बारे में वहाँ हमारे लोगों को थोड़ा डाउट है। वो एपिसोड मैंने क्लियरली तो लिखा है। जब तक वो वेरीफाई नहीं हो जाता है तुम लोगों को इधर ही रहना पड़ेगा। यहाँ रहना काफी है और भी कुछ करना पड़ेगा? मतलब? अरे भाई, यहाँ रह के खाना बनाओ, कपड़े धो, इस्त्री करो, ये सब तो नहीं ना? वही पूछ रहा हूँ। वो सब मैं थोड़ी बोलूंगा तुम लोगों को। भाग बे यहाँ से। अरे हो, हम क्या उल्लू दिख रहे हैं तेरे को? हैं? पहले तय हुआ था ना कि फाइल दिया, काम खत्म अपना। अब वेरीफाई करो, स्टैम्प लगाओ, ये सब नहीं होगा हमसे। चलो भाई, चलो यहाँ से। प्यार से बोल रहा हूँ तो पागल समझा है क्या? असलम भाई नाम है मेरा, शेर, शमशेर, समझा? हमारे डाउट जब तक क्लियर नहीं होते तुमको यहीं पे रहना होगा। किसी को कोई शक? अख्तर भाई, इस पे नजर रख। दोबारा इरिटेट किया ना? आपको बोलूंगा भाई। नहीं, सीधा गोली मार दे। हे, ले जा, पैसा अंदर रख। अब कौन है मदद लेने वाला? सिर्फ रिएक्शन मत दो, मेरी बात का जवाब भी दो। कोई बुजुर्ग इंसान है, लगता है गांव से आए हुए हैं। एक्सीडेंट हो गया उनका। आजकल लोग सिर्फ देखते ही रहते हैं, मदद के लिए कोई आगे नहीं आता। सिर्फ तुम्हारी तरफ फ्री नहीं रहते ना। मुंह बंद कर अपना। चल डॉक्टर, पेशेंट की हालत अब कैसी है डॉक्टर? इंटरनल ब्लीडिंग हेवी है बेटी। 2 यूनिट्स तक ब्लड चाहिए। रेयर ब्लड ग्रुप है ना, मिलना थोड़ा मुश्किल है। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। आप भी ट्राई कीजिए। श्योर डॉक्टर। ये असलम सच में प्रोड्यूसर ही है क्या? इसका सेटअप गेटअप देखने पर तो फिल्मी नहीं लगता। पता करना पड़ेगा कि यहाँ हो क्या रहा है। डाउट क्लियर होने तक मुझे नींद नहीं आएगी। अमेरिका में खाना चम्मच से खाते हैं, चाइना में लकड़ी से खाते हैं, इंडिया में हाथ से खाते हैं। आप लोग क्या खाना गन से खाते हो क्या? पाकिस्तान में ऐसे ही होता है। ओह, अच्छा भैया, सोते समय गन बगल में रखते हो, उसे भी हमेशा टांग के सोते हो? तुम्हें जो मन करे वो करो भाई, बस ये गन थोड़ा यहाँ से हटा लो, वरना ये खाना हजम नहीं होगा। खाना भी शांति से नहीं खा सकते। अरे सुन, फ्रस्ट्रेशन क्या है? तुझे ही ढूंढ रहा था, कहाँ गया था? हाँ, क्या है बोलो। यार मेरे कुछ डाउट्स हैं, क्लियर करेगा क्या? मेरे पीठ पे खुजली हो रही है, खुजाएगा क्या? चल भाग। ए, ये क्या बोल रहा है? यहाँ मुझे टेंशन हो रही है और तू अपना डाउट क्लियर कर रहा है। ये तेरे लिए लास्ट वार्निंग है, अगर बीच में आया ना तो काट के रख दूंगा तुझे। अच्छा चाचा जी, चाची जी कैसी हैं? ये क्या है सडनली चेंज? चाची पे गुस्सा कम हुआ कि नहीं? क्यों गुस्सा करते हैं? मुझे देखकर सीखिए ना चाचा जी। उनसे कहिएगा कि मैंने उन्हें याद किया है। हैं? ऐसे घूर क्या रहा है बे? एक मारूंगा ना बस नाक अंदर चली जाएगी। अच्छा, वो चाची ने खाना खा लिया क्या? अच्छा जाइए, अंदर बिरयानी है, खा लीजिए। अरे सुनना, मेरा डाउट ये है कि ओवर एक्टिंग मत कर, बहुत मार खाएगा। लगता है ये तो पागल ही हो गया है। सिग्नल्स क्यों नहीं है? पता नहीं क्यों इतनी बार फोन किया उसने। कोई प्रॉब्लम होगी क्या? अरे सुनना, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। मुझे भी आदर्श से बात करनी है, लेकिन सिग्नल्स ही नहीं है। क्या करूं? अरे वो बाद में देखते हैं, मेरे कुछ डाउट्स हैं, क्लियर करना है। ठीक है, क्या है बोलो। यहाँ का एटमॉस्फेयर कुछ गलत नहीं लगता? क्या मतलब? जरा उस तरफ देख, सब लोगों के हाथों में गन्स हैं। प्रोडक्शन हाउस में इनका क्या काम? असलम में एक प्रोड्यूसर की तरह लगता है क्या? कहानी को डिस्कस करते समय बेटरमेंट की बात की तो कोई गन निकालता है? तुझे इसमें गलत नहीं लगता? मुझे स्क्रिप्ट को दिलराज के पास ही ले जाना चाहिए था। उसी के पास चलें क्या? हाँ, यहाँ पे मिल गया। कहाँ गया? हेलो हेलो आदर्शी, सुनाई दे रहा है क्या? इतने टेंशन में भी गर्लफ्रेंड को फोन? क्या मैं अभी आके ब्लड दूं? मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट काम में हूँ आदर्शी। काम? कोई काम कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है एक इंसान की जान से ज्यादा? यहाँ पे सबके पास प्रॉब्लम्स हैं। किसी और के पास ब्लड नहीं है तो इसे तुम्हें क्या? वैसे वो तुम्हारा रिश्तेदार है या दोस्त है?
तुम्हारे पापा के बारे में फेसबुक पर पोस्ट देखते वक्त अगर मैंने भी यही सोचा होता तो? हेल्प करने के लिए इंसान है इतना पता होना काफी है, जरूरी नहीं है कि उससे कोई रिश्ता हो। बाय। ए उठो, ए भाई बुला रहे हैं, उठो। 1 घंटे में आएंगे ऐसा बोल दो उनसे। सलाम भाईजान। मेरे आदमी सुरंग के रास्ते के बारे में वेरीफाई करने के लिए गए हैं। उनका कुछ डाउट्स हैं, बोलो। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। इस वक्त हम लोग ऊंच सेक्टर में हैं भाई। यहाँ से कहाँ जाने का है, नॉर्थ या साउथ? ये तो मुझे ऊपर पहुंचा के रहेगा। ए बोल। ये गन नीचे करवाओ भाई, तभी बोल पाऊंगा, वरना नहीं बोल पाऊंगा। मुझे कुछ नहीं पता भाई, मुझे जाने दो यहाँ से। अबे ओ, ड्रामा कर रहा है क्या? क्लास में डाउट हो तो टीचर से पूछना चाहिए, बगल में बैठे स्टूडेंट से कोई पूछता है क्या? इस देश का रहस्य लिखा है उस मेजर ने, उसे बुलाकर पूछिए ना भाई। उसे लेकर आ। डिस्कशन करना है क्या सर? पेन और पेपर दीजिए ना, कोई करेक्शन होगा तो नोट कर लूंगा। हमारे लोग लोकेशन पर हैं, उनको कुछ डाउट्स है। चलो बोलो। ओ, अभी से लोकेशन देखने चले गए? मतलब प्री प्रोडक्शन चालू हो गया है। बात करो। ये कौन है? हमारे डायरेक्टर हैं क्या? नमस्ते। ये डायरेक्शन देखते हुए जा रहे हैं ना, इसीलिए उसको डायरेक्टर समझ रहा है। अर्जेंटली लोकेशन देख रहे हैं? शूटिंग जल्द शुरू होने वाली है क्या? शूटिंग भाई हो, पहले तुम इन्हें लोकेशन बताओ, उसके बाद प्लान करेंगे। हाँ, आप क्या पूछना चाहते हैं सर? उस सुरंग का रास्ता कहाँ है, करेक्ट लोकेशन बताओ। हाँ, पेज नंबर 6 पर। क्या? ए, फाइल में नहीं, ओरिजिनल कहाँ है वो बताओ। ओरिजिनल क्यों बताऊं मैं? और वैसे भी तुझे उससे क्या करना? शूटिंग के लिए पहले कंफर्म करना होगा ना। तू असल में डायरेक्टर है क्या? अगर रियल लोकेशन में शूटिंग करेंगे तो बजट बहुत बढ़ जाएगा, बेचारा प्रोड्यूसर डूब जाएगा। तो फिर क्या करें? क्या करना है, ग्रीन मैट पे शूट करेंगे। टेक्नोलॉजी है ना सर। क्या? लगता है इसे क्रोमा के बारे में कुछ पता ही नहीं। ये प्रोड्यूसर है या फिर घसियारा? क्या बात कर रहा है बुड्ढे, दिमाग खराब हो गया क्या? अबे चुप, तेरी प्रॉब्लम क्या है? कल से ही देख रहा हूँ तू बहुत बोल रहा है। क्या है ये? गन देख के मैं डर जाऊंगा क्या? जब मैं बॉर्डर पे था ना, इससे बड़े बड़े गन्स देखे हैं। बहुत सारे टेररिस्ट को अपने हाथों से मारा है। ये सिक्योरिटी वाले बच्चे हैं सारे। भाई कंट्रोल। अरे क्या कंट्रोल करूं? मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है सब। जब से आया हूं तब से देख रहा हूं। मैं कुछ भी पूछता हूं, जवाब गोल गोल मिलता है। और यहाँ कैमरा हमेशा सामने रहता है। मैं तंग आ गया हूँ। नॉन सिंह, दिमाग नहीं है तेरे पास? कौन है बे नॉन सिंह? तू है या मैं हूँ? आज इसका फैसला कर ही लेते हैं। इसका फैसला इसी वक्त होगा। अरे भाई मेरे साथ मैं बताता हूँ। अरे रुको तो सही, आओ तो। भाई 1 मिनट, आओ ना, आओ। मैं बात करता हूँ। गोली से उड़ा दूंगा। मिलिट्री में मेजर रह चुका हूँ मैं। अरे छोड़ना। अब बोलो भाई, क्या है आपकी प्रॉब्लम? मैं क्या बोलूं? तुम ही बोलो। बोलो, हम कहाँ आए हैं और कौन है ये लोग? यहाँ पर चल क्या रहा है? ठीक है, क्रिस्टल क्लियरली बताता हूँ, सुनो। तुमने लिखा क्या है? देश का रहस्य। कौन से देश का रहस्य? और कौन से देश का रहस्य होगा? मेरे देश का रहस्य। हाँ भाई, हमारे देश का रहस्य। वो किसके काम आएगा? तू बता किसके काम आएगा? बात वो नहीं है भाई अभी। हाँ, चूहे का शत्रु कौन है? बिल्ली। बाहुबली का? बल्लाल देव। इंडिया का? पाकिस्तान। हाँ, इसलिए भारत देश का रहस्य पाकिस्तान को बेच दिया। क्या कह रहा है तू? फिर से जरा कहना। चूहे का शत्रु कौन है? वो नहीं, आखिर में जो बोला वो कह। आपने जो भारत देश का रहस्य लिखा है ना, 30 करोड़ में उसे पाकिस्तान के टेररिस्ट को बेच दिया। पाकिस्तान टेररिस्ट? और ये असलम भाई को? पाकिस्तान टेररिस्ट का बॉस है। बॉस? भाई भाई क्या हुआ भाई? भाई अरे भाई
क्या हुआ भाई? करंट के तार पकड़ेंगे तो क्या होगा? क्या हुआ इससे? शॉक लगेगा। वही हुआ मेरे साथ। शॉक तो लगेगा। टेररिस्ट के बारे में भला बुरा बोल रहा था ना? भला बुरा कहा क्या? शायद कहा ही होगा, तभी तो शॉक लगा इतनी जोर से। क्या हुआ? पता नहीं भाई, कुछ अजीबोगरीब बात कर रहा है। वहाँ लोग वीडियो कॉल पे वेट कर रहे हैं। आज के लिए काफी है, बस करो ना भाई, पेट भर गया मेरा। ये तुम्हें खाना खाने के लिए नहीं पूछ रहे हैं, कॉन्फ्रेंस के लिए बोल रहे हैं। चलो। तेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है? फरवरी 28, 1988। क्यों? अरे रे, अभी तो तू 30 साल का भी नहीं हुआ। बेचारा, तुझ पर मुझे तरस आ रहा है। क्या अनसट बात कर रहा है तू? है क्या बकवास कर रहा है तू? अख्तर भाई कॉल कनेक्ट कर। भाई हेल्थ ठीक नहीं है ना, थोड़ा टाइम दे दो, बोल देंगे। ठीक है अख्तर, गाड़ी निकालने के लिए बोल, भाई। काम पे जाना है। एक दूंगा दांत बाहर आ जाएंगे। अख्तर भाई। भाई क्या हुआ, अजीब सी बातें कर रहे हो? सब ओके है ना? जरा एक उंगली पकड़ना। वो क्यों? कहा ना उंगली पकड़ो। पहले वो फ्रस्ट्रेशन मरेगा, हमारा टाइम दूसरा है। क्या हुआ भाई? 10 करोड़ रुपए आ गए तो आप पागल हो गए हो क्या? कौन पागल हो गया? कोई नहीं पागल हुआ है। किसी को फाइल मिल गई जिसे पूरा पढ़े बिना सिर्फ 2-3 पेज पढ़कर देश का रहस्य बताकर बेचने निकल पड़े। सोशल मीडिया पर बेकार वीडियो देखकर ज्ञान लेने वाले बेवकूफों। तुमसे अच्छी तो मेरी बीवी थी, कहा मैं अपना घर छोड़कर यहाँ फंस गया। फातिमा। मतलब उसमें जो है वो देश का रहस्य नहीं है? तू भी बंदर का बंदर ही निकला। देश के रहस्य नाम की कहानी है बे, फिल्म की कहानी, सिनेमा की कहानी। ओह, एनआरआई प्रोड्यूसर है क्या? प्रोड्यूसर? ये प्रोड्यूसर क्यों कह रहे हो? मेरा ही सोलो कार्ड है सर, घोस्ट राइटर कोई नहीं है। क्यों बे, शॉक जोर से लगा क्या? मेरी ही लिखी कहानी से बड़ा ट्विस्ट दिया है तुमने, हाफ ब्रेन का बेवकूफ। आपका कौन सा फुल ब्रेन है? तुमने जो बेकार कहानी लिखी है उसका 30 करोड़ देंगे ऐसा कहा तो कैसे मान गए? दरअसल उसकी वजह है, बाहुबली के बाद मार्केट बढ़ गया है ना, वॉर बैकड्रॉप, नया कॉन्सेप्ट, मेरी कहानी उनको पसंद आई इसलिए। अब क्या करेंगे भाई? अब करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। भैया इसमें कितने बुलेट्स होते हैं? अब जरा इसे देखो, हर कोई काटने वाले सांप से बचता है, जबकि ये कटवाने के लिए बिल में ही हाथ डाल रहा है। पहले यही जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। उसको ये सब मत बोलो भाई, 10 करोड़ आएंगे इसकी खुशी में ही वो आधा पागल हो गया है। सच पता चलेगा तो पता नहीं क्या होगा। ठीक है, नहीं कहूंगा। अगर मुझे पेपर और पेन मिल जाए तो एक नई कहानी लिखना चाहता हूँ। टाइटल जानते हो क्या होगा? 3 बकरे। ए भाई तो बाहर गए हैं, चल 1 घंटा अपन सो लेते हैं, क्या बोलता है? ये अभी क्यों फोन कर रही है? क्या बोलूं इसको? क्या पापा का एक्सीडेंट हो गया? हेलो प्रभु। शिट, ब्लड बहुत बह गया। सीरियस कंडीशन है क्या? ओह, उस बुजुर्ग इंसान के बारे में कह रहे हैं। ही सेफ नाउ। कोई आकर उन्हें ब्लड दे गया। किसी और ने ब्लड कैसे दे दिया? मैं क्या मर गया हूँ क्या? मैं आ रहा हूँ आदर्शी, 1 घंटे में वहाँ पहुँचता हूँ, ओके ना? भैया अर्जेंटली व्हीकल चाहिए भैया। क्या हुआ रे? मेरे फादर का एक्सीडेंट हो गया है, जाके ब्लड देना होगा। अच्छा, या अल्लाह, इसके अब्बा जान को बचा लेना अल्लाह। अर्जेंट है भैया, सीरियस कंडीशन है। ठीक है ठीक है। ए अब्दुल, कहाँ है रे? ए अब्दुल, जल्दी से गाड़ी निकाल। अपनी लवर से मिलने के लिए ड्रामा कर रहा है ना? बहुत किए बिना चुपचाप मेरे साथ चला। ए अब्दुल, कहाँ मर गया? टाइम नहीं है, जल्दी आ, अब्बा जान को कुछ हो जाएगा, उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना है। जल्दी आ, तू जल्दी जा रे, अब्बा जान को कुछ होना नहीं चाहिए। जाओ जाओ जाओ। ये तो मुझे छोड़ के जा रहा है, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। चल। मैं क्यों? मैं नहीं जाऊंगा। AB नेगेटिव ब्लड चाहिए, बहुत ही रेयर ग्रुप है, 2 यूनिट चाहिए। मेरी बात मान और चल मेरे साथ। मेरा AB नेगेटिव नहीं है, O पॉजिटिव है। मेरा है, मेरा AB नेगेटिव है, मैं आता हूं। अगर तू चला गया तो कश्मीर वालों को डिटेल कौन बताएगा? तो अरे तू पागल है क्या? जल्दी से जा, अगर अब्बा जान को कुछ हुआ तो गोली से भून दूंगा। सॉरी भाई, बाय। अगर होशियारी दिखाएगा ना तो तेरे हिस्से में 1 रुपए नहीं आएंगे। ए अब्दुल, गाड़ी निकालना जल्दी, चल जा। तेरा टाइम अच्छा चल रहा है, जल्दी करो। बाय। पर तेरा बुरा चल रहा है। जा बाय। भाई कहाँ जा रहा है? वो इनके अब्बा जान का एक्सीडेंट हो गया है भाई, उनको ब्लड चाहिए, ऐसा फोन आया था। पागल हो गया है क्या? चल भाई प्लीज भाई, मुझे अर्जेंटली जाना होगा, प्लीज भाई। भाई
वैसे भी ये कोई जेल है और हम कोई कैदी हैं? प्लीज भाई, मैं ब्लड दे के आ जाऊंगा भाई, प्लीज भेज दो भाई, उससे हमें कोई काम नहीं है। सही बोला ना चाचा? रशीद, अब्दुल, इसके साथ जाओ। वहाँ सच में इसका बाप होगा तो ब्लड देने के बाद लेकर आओ, नहीं है तो सिर्फ दोनों आओ, इसे मारने के बाद। तुम चिंता मत करो चाचा, उसका हिस्सा भी अपन बांट लेंगे। पैसे बोलिए सर। बोल, बाप का नाम क्या है? वो कल रोड एक्सीडेंट हुआ था, वो यहाँ एडमिट हुए हैं ना, वो कौन से रूम में है? पेशेंट का नाम बताइए। पेशेंट का नाम क्या सोच रहा है? बोला। आदर्शी। थैंक यू आदर्शी, थैंक यू सो मच। अगर तुम नहीं होती तो पापा का क्या होता पता नहीं। मैं जो भी बोलूं बस हाँ में हाँ मिलाओ प्लीज। क्या कहा? मैंने क्या कहा? मेरे पिताजी का ऑलरेडी किसी ने ब्लड दे दिया क्या? थैंक गॉड, आई एम सो हैप्पी आदर्शी। भैया, मेरे पिता का ऑलरेडी ऑपरेशन हो गया भैया। चलो हम चलते हैं। कहाँ? वो ब्लड देने के लिए तो आए थे ना, किसी और ने दे दिया है भैया। अब मेरा ब्लड तो मेरे पास ही होगा। चलो चलते हैं। मेरा काम बाकी है। अंदर तेरे अब्बा हैं कि नहीं देखना है मुझे। कहाँ है बोल? रूम नंबर? ऊपर पेशेंट। आइए, ये है मेरे पिताजी। देख लिया ना? चलो अब चलते हैं। क्या हुआ क्या पता, चल देख के आते हैं। क्या देखेगा बे? हैं? क्या देखेगा? हैं? वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, तेरी लवर समाज सेवा कर रही होगी। चल। किसका फोन है? अब्बा जान का है, सीधे पैसे लेकर के जाएंगे, इसीलिए कट कर दिया। चाचा जी, रूम में इतने लोग नहीं आ सकते, आप लोग बाहर जाइए। भैया आप थोड़ा बाहर जाएंगे क्या? मैं बात करके आता हूँ। जल्दी आ। प्रभु, अंकल। सलीम के फादर हैं। अंकल निकालिए मत। कोई बात नहीं बेटी, इसे देख लिया ना, कुछ देर सांस चलती रहेगी। दुबई से कब आए बेटा? वीजा स्टैम्प का काम था इसलिए 2 दिन पहले ही आया। 2 दिन में चला जाऊंगा, टाइम नहीं था इसलिए गाँव नहीं गया मैं। मेरा बेटा कहाँ है? वो तो दुबई में ही है चाचा जी। प्रभु, ये सब हो क्या रहा है? आदर्शी, सलीम को फोन करो, चाचा जी बात करेंगे। इस टाइम पर तो वो ऑफिस में होगा चाचा जी, फोन उठाएगा कि नहीं पता नहीं। दीवार का पोस्टर बदल दिया या अभी भी वही है? वैसे बदलने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जो भी बोलोगे मान लूंगा। किसी ने जब आकर मुझे ये बताया कि तेरा बेटा दुबई में नहीं हैदराबाद में कुली का काम कर रहा है तो बहुत बुरा लगा, बहुत दुख हुआ मुझे, बहुत शर्म महसूस हुई। ब्रोकर ने पैसे लेकर धोखा दे दिया चाचा जी, इसलिए। गांव वाले हैं ना, जल्दी ही धोखा खा लेते हैं। तुम लोग उस ब्रोकर के हाथों, हम तुम लोगों के हाथों। गांव वाले हैं ना, धोखा खा लेते हैं। पैसे नहीं आएंगे ये जानकर घर वापस आने का मन नहीं हुआ चाचा जी। पर आना चाहिए था, क्या होता? तुम्हारा बाप और 1 घंटा खेत में मेहनत कर लेता, तुम्हारी माँ 1 गिलास चावल और ज्यादा बना लेगी, लेकिन वो तुम्हें देख तो पाएगी ना। आजकल माँ बाप को छोड़ देने वाले बच्चे तो जरूर होते हैं, लेकिन बच्चों को छोड़ देने वाले माँ बाप नहीं होते। माँ और पापा कैसे हैं चाचा जी? काम करते वक्त वो हमेशा तुम्हें याद करते हैं। बच्चे दूर हो तो फिर हर माँ बाप का यही हाल होता है। पर तुम्हें जब तक पड़ोस से मसाले की खुशबू नहीं आती, माँ याद नहीं आती है। पर्स का वजन जब तक कम नहीं होता, बाप याद नहीं आता। इसलिए फोन करने के लिए भी तुम्हारे पास वक्त नहीं। ये ठीक नहीं है बेटा, ये ठीक नहीं है। सॉरी चाचा जी, हमें माफ कर दीजिए।
बेटा मुझसे एक वादा करो। बोलिए चाचा जी। मेरा ये एक्सीडेंट हुआ है, ये बात उसे मत बताना, वो सह नहीं पाएगा। दुबई से जब वो आने वाला हो तभी उसे आने देना। गांव में राह देखता रहूंगा। तुम उसका ध्यान रखना बेटा, ध्यान रखना। चाचा जी का ध्यान रखना। तुम्हारे पापा, ब्रेन ट्यूमर, सोशल मीडिया पर वो पोस्ट, वो सारी बातें झूठ थी ना? झूठी है, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये सच है। मैं सच कह रहा हूँ। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। आई हेट यू। कॉल करूं क्या? क्या कहा? कॉल करूं क्या? ओह, मुझे लगा मार दूं क्या पूछ रहे थे। उसके लिए तेरा परमिशन क्यों लेंगे? चाचा जल्दी बताओ, पैसे लेके निकल जाएंगे। अभी हम लोग पूंछ सेक्टर में हैं। यहाँ से कहाँ जाना है बोलो। बोल दो। मेजर साहब जल्दी बोलिए। अरे मेजर साहब जल्दी बोलिए। बोलिए साहब, बोलिए। मेजर साहब जल्दी बोलिए। मैं नहीं बताऊंगा। क्या हुआ चाचा? मैं नहीं बता सकता। क्यों? मुझे ये टीवी पसंद नहीं। क्या? मुझे टीवी से एलर्जी है। ज्यादा देर देखने से आंखें लाल हो जाती हैं। तो फिर ककड़ी के टुकड़े मांगू क्या, आंख ठंडी करने के हाँ लिए? मांगो ना। अरे चुप। और कितने दिन हम यहाँ पर रहेंगे? यहाँ कोई हनीमून पे आए हैं हम? अगर तूने आज नहीं बताया ना तो इनका तो छोड़ो, मैं तुझे गोली से उड़ा दूंगा। नीचे कर, सुनता नहीं है क्या? जब देखो गन दिखाता रहता है। साइलेंट भाई, ऐसे सीरियस लुक देने से और स्लो मोशन में गन उठाने से कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ 5 मिनट इसको मेरे साथ छोड़ दो। पूरी डिटेल पता करके नहीं बताया ना तो मार देना। इसे नहीं, मुझे। चलो, बहुत देख लिए तेरे नखरे। चल देखता हूँ कैसे। तेरा टिकट तत्काल नहीं, प्रीमियम तत्काल कटेगा। जितना मैं पूछता हूँ उतना ही जवाब देना। अगर तूने कुछ और बोला ना तो तेरे पैर पकड़ रहा हूँ चाचा, बोल दो। उनको देखकर मेरी हवा खराब हो रही है। अरे जो मुझे पता था पहले ही बता चुका हूँ। मुझे और कोई भी बात नहीं सुननी है। जितना मैं पूछ रहा हूँ सिर्फ उतना ही जवाब दो चाचा, बस उतना ही। जो बोल रहा हूँ वो सुन। चुप कर। अगर दोबारा मुंह खोला ना तूने कोयला डाल दूंगा मुंह में। चुपचाप उस सुरंग के रास्ते के बारे में बता दे। समझ में आया क्या तेरी? ठीक है, जो बोलता हूँ लिख ले। ऐसा ही, सीधी उंगली से घी कभी नहीं निकलता। बोल। पुंछ सेक्टर से। पुंछ सेक्टर से दक्षिण दिशा के मार्ग में जाएंगे। हाँ जाएंगे तो वहाँ पर भारतीय सैनिकों का पहरा है। भारत के सैनिकों का पहरा। उसके बाद उनके बीच में से हीरो उठ के। उनके बीच में हीरो क्यों आया? नेक्स्ट सीन में हीरोइन भी आएगी। तो उनके बीच में एक अच्छा सा गाना प्लान कर सकते हो ना? उसके बाद तो गाना ही है ना। चुप 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 चुप। मैं क्या पूछ रहा हूँ, तू क्या बोल रहा है? हीरो हीरोइन गाना गाएंगे, ये कोई सिनेमा की कहानी है क्या? बहुत बड़ा नॉन सिंक है तुम्हें। सिनेमा की कहानी है ये बेवकूफ, सिनेमा की कहानी। वो ये बात जानने के बाद ही बाहर गया है। जब वो तुझे बुला रहा था तब तो तू हिस्सा बांट रहा था। अब हमारा क्या होगा चाचा? तुमको भाई बुला रहे हैं। हाँ, इसे मैंने सब कुछ बता दिया है। इसे भाई के सामने ले जाओ, ये क्लियरली एक्सप्लेन कर देगा। ले जाओ ले जाओ। चाचा एक्सप्लेन करना है मुझे। तो तूने ओवर एक्शन क्यों किया था? सुनो भैया, ले जाओ इसे। चलो, जा जा, गुलाब जामुन की तरह तलेंगे तुझे।
क्या देख रहा है? बादशाह ऑनलाइन है इस वक्त। उस लोकेशन के डिटेल्स बोल। हाय बादशाह भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तू बोल। क्या बोलूं? खाना खाया क्या? हाँ खाया, तू बोल। करी खाया क्या? हे, हमने क्या खाया उससे तुझे क्या? पहले मैटर बोल, समझा? ठीक है बोलता हूँ, एक सेकेंड है। क्या बोलूं, समझ में नहीं आ रहा है। क्या बोलूं? बादशाह भाई, आप करीज खुद ही बनाते हो या करीज पॉइंट से लेकर आते हो? देख, मुंह बंद कर। उस रहस्य रास्ते के स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में सिर्फ बता, नहीं तो मार दूंगा। बोलता हूँ। अभी आप कहाँ पर हैं भैया? मैं पूछ सेक्टर के करीब में हूँ। वहाँ से सीधा 5 किलोमीटर आगे जाइए। किधर? नॉर्थ या साउथ? वो आप देख लीजिए, मेरे लिए सब ठीक है। क्या? नॉर्थ। नॉर्थ जाने के बाद किधर? एक सिग्नल आएगा, ग्रीन लाइट जले तो राइट ले लेना। सिग्नल? हे पागल, यहाँ पे सिग्नल क्यों होगा? ओह नहीं है क्या? इससे पहले तो होता था, मतलब ट्रैफिक कम हो गया होगा इसलिए हटा दिया होगा। वो लेफ्ट साइड में बड़े केले के पेड़ आएंगे, वो दिख रहा है? यही यहाँ पे ऐसा पेड़ क्यों होगा? नहीं है क्या? मतलब ट्रैफिक ज्यादा होने से काट दिया होगा। बादशाह भाई, गवर्नमेंट से बोलो ऐसा पेड़ नहीं काटना चाहिए, पोल्यूशन बढ़ जाता है। कमीने, मजाक कर रहा है क्या? भाई इसे तो हर बात पे टेंशन हो रही है, अगर ऐसे करेगा तो नहीं बताऊंगा, जा रहा हूँ मैं। सॉरी, मिस हो गया। इस बार मिस नहीं होगा, प्रॉमिस। भाई छोड़ दो भाई, उस मेजर ने मुझे पूरी तरह से नहीं बताया, सच कह रहा हूँ। भाई इनके पास जो देश का रहस्य है वो ओरिजिनल है या नकली है, डाउट हो रहा है। सिटी में हमारे आदमियों के बारे में पता करो, उनमें से तेलुगु जिसे भी आता है उसे यहाँ पर लेकर आओ। जी भाई। कल सारा खेल खत्म हो जाएगा। तू तो यहाँ से चला गया था, फिर मौत को गले लगाने अंदर क्यों आ गया? क्यों रे, सब पता होने के बावजूद वापस क्यों आया? भाग नहीं पाया क्या? मेरा ये एक्सीडेंट हुआ है, ये बात तुझे मत बताना, वो सह नहीं पाएगा। भूख लगी है, चल खाना खाते हैं। हम जरूर जीतेंगे यार, हम जरूर जीतेंगे हम। कहाँ जा रहा है? खाना। जरूर जीतेंगे। हम क्या हुआ रे? तुम लोगों के जोक पर हंसी आ रही है मुझे। जोक? क्या है वो? इंडियन टीम पाकिस्तान से हार जाएगी, यही कहा ना? ये सुनकर मुझे हंसी आ गई। दिमाग खराब हो गया क्या? उधर 6 विकेट गिर गए और 200 रन बनाने हैं, कैसे जीतेगा बे इंडिया? आज इंडिया ही जीतेगी, बेट लगाएगा? क्या बोला रे? भाई से बैटिंग करेगा तो? भैया 1 मिनट, छोड़ूंगा नहीं से, जान से मार दूंगा। औकात थोड़ी मेरे देर अपनी। शांत रहिए। लगाना है क्या? बोलना। क्या भाई, ये बेट काई के लिए? चलो यहाँ से। बेट क्या है बताओ भाई? अबे तेरी बेट काई के लिए? चुप रहे। हाँ बोलो भाई। अगर इंडिया हारती है तो आप जो बोलोगे हम करेंगे, और अगर पाकिस्तान हारेगी तो हम जो बोलेंगे आप करेंगे। क्या बे, दिमाग काम नहीं कर रहा है क्या? अभी कल तो मरना ही है, अगर किस्मत अच्छी हुई इंडिया जीत गई तो हम बोलेंगे कि हमें छोड़ दे। बोल, डील ओके ना? ओके डील। जुबान से मुकरेंगे तो नहीं? अल्लाह की कसम, जुबान से नहीं मुकरूंगा। ये लगा सिक्सर। Through the onside. This time again. Will he clear the boundary? He does. छक्का! High score in one-day cricket. One more. This time a longer one. All three of them. Chance of a run out. Both at the same end. जीतेंगे यार, हम जीतेंगे। जरूर जीतेंगे।
क्या मेजर, अब हंसी नहीं आ रही? बैठ हार गए ना? अब क्या करोगे तुम लोग? मेरे पैर में दर्द हो रहा है, जरा पैर दबा दे मेरा। अरे मेरा कपड़ा बहुत गंदा हो गया है यार, धो देना यार। ये सब नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ पाकिस्तान जिंदाबाद बोल, बस। क्या सोच रहा है? बोल। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या साहब, आपको स्पेशली बोलना पड़ेगा? बोल। क्या हुआ? देशभक्ति बीच में आ रही है क्या? देश को बेचने वाले को देशभक्ति कहां से आएगी? बोल। बिना पैसे के कोई काम नहीं करता भाई। ये ले पैसा, अब बोल। चल बोल, नहीं तो मरेगा तू। जिंदाबाद, जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या बोला रे तू? भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये क्या किया तूने? दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? जा, जाकर इसका बुलेट निकाल और ट्रीटमेंट दे। क्यों छोड़ दिया भाई इसे? आपके सामने हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलेगा ये? आप कहो तो अभी उड़ा देता हूं उसे। बच गया ये आज। ये सब क्या है भाई? वो जो कहने को बोल रहे थे बोल देते। कैसे बोलेंगे यार? हाँ, कैसे बोलेंगे? हम तो नमक हराम है इसलिए कह दिया। और ये बहुत बड़ा देशभक्त, ऊपर से इसने सेना में देश की सेवा भी की है। देश पे गर्व है, भक्ति है, इसीलिए बोल दिया। उसका मूड अच्छा था इसलिए बच गया, वरना तो मार देता। बस उनको जान से ज्यादा देश प्यारा है ना, डिफेंस में काम किया है ना, देश ही ऊपर है। सही कहा ना चाचा? मुझे पता नहीं है इसीलिए पूछ रहा हूँ, हमारा देश महान क्यों है? मेरे दादाजी जब धोती पहनते थे तब उन्होंने कहा था, इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री। अब सब के सब लो वेस्ट पैंट पहनते हैं, अभी भी डेवलपिंग कंट्री है क्या? छे, शर्म की बात है। यहाँ पे तुम्हें एक बात समझ में नहीं आ रही है, इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री, मेरा भारत महान, ऐसा बहुत लोग कहते हैं चाचा। लेकिन उन्हीं बहुत लोगों में से बहुत सारे लोग ना आगे सोचते हैं ना पीछे सोचते हैं, सिर्फ मुंह से बोलते हैं। दिल से बोलने वाले बहुत कम लोग होते हैं, मिलते ही नहीं हैं। वैसे भारत माता की जय ऐसा क्यों बोलना चाहिए? आखिर ऐसा क्या कर दिया इस देश ने कि भारत माता की जय बोलना चाहिए? हाँ? रिश्वत के बिना काम नहीं होता, रिकमेंडेशन के बिना नौकरी नहीं मिलती, और नेताओं को तो आप जानते ही हैं, हर मासूम और सीधे साधे लोगों को लूट लिया जाता है। इसीलिए पढ़े लिखे लोग देश छोड़कर जा रहे हैं। दूसरों को छोड़ो, हम भी दुबई जाके जीने के लिए सोच रहे थे, धोखा खा लिया। किसी पाकिस्तान वाले ने या दूसरे देश वालों ने धोखा नहीं दिया, इसी देश वाले, हमारे देश वाले ने ही धोखा दिया है। इसीलिए भारत माता की जय नहीं, भारत माता की छी। मुंह बंद कर देश के गद्दार। क्या बोला रे? क्या हुआ?
गुस्सा आया ना तुझे? आएगा ही। सच कड़वा होता है ना तो गुस्सा तो आएगा ही। मिर्ची लगी ना? जब तू पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएगा तो मैं तुझे माला नहीं पहनाऊंगा बल्कि गद्दार ही कहूंगा, और तू है ही। इस देश में पैदा होकर यहाँ का नमक खाकर अगर कोई मेरे सामने मेरे देश को गाली देगा तो ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं भले ही जाति से मुसलमान हूँ, लेकिन मेरे शरीर में, मेरे खून में हमेशा हिंदुस्तान बहता है। अपने घर, परिवार, बीवी, बच्चों को छोड़कर सैकड़ों किलोमीटर दूर धूप, बारिश, ठंड की परवाह किए बिना इस देश की रक्षा के लिए ही डिफेंस में भर्ती हुआ था। और तुझ जैसे कमीने ये समझते हैं कि मैं फ्री की पीने के लिए आया था। इससे पहले तूने पूछा था ना कि भारत माता की जय क्यों बोलना चाहिए? माँ हमें जन्म देती है तो ये देश हमें जीने देता है, दूसरे मुल्कों के मुकाबले कहीं अच्छी तरह से, और इसीलिए हमें भारत माता की जय बोलना चाहिए। इस देश के लिए कितने लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी। आज जो तू आजादी की सांसें ले रहा है ये उनके जान देने की वजह से है, उनकी कुर्बानी की वजह से ही है, और इसीलिए भारत माता की जय हमें बोलना चाहिए। अरे एक बार सीने पे हाथ रख के उस तिरंगे झंडे को देखकर जब राष्ट्रगान गाएगा तो पता चलेगा ये देश हमारे दिल में बसता है। मेरा भारत महान, जय हिंद। तेरी सोच गलत थी। अगर मैंने गलती से तुझे गद्दार कह दिया तो मुझे माफ कर देना। एक बात और कहूंगा, जिसको ऊपर वाले में आस्था नहीं उसे नास्तिक कहते हैं, जो देशभक्त नहीं उसे क्या कहते हैं मैं नहीं जानता। अब तुम अपने आप को क्या कहलाना पसंद करोगे खुद ही सोच लो। ये क्या है भाई? हिंदुस्तान के झंडे का कलर? तुझे पता है कल तारीख क्या है? 15 अगस्त। 15 अगस्त। मैं कब से राह देख रहा था इस दिन का। कल मेरा सपना पूरा हो जाएगा। समझा नहीं भाई। हमेशा की तरह कल परेड ग्राउंड में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस होने वाला है। पॉलिटिशियंस, पुलिस वाले, सेलिब्रिटीज और सबसे बड़ी बात फ्यूचर ऑफ इंडिया, बच्चे लोग। स्कूल के बच्चे भी वहां पर होंगे, इसीलिए मैंने उधर बॉम्ब ब्लास्ट प्लान किया है। वहां जो कल्चरल एक्टिविटीज होने वाले हैं, स्टेट के हर डिपार्टमेंट वाले लोग खास तौर से डिजाइन किए हुए व्हीकल्स को ग्राउंड के इर्द गिर्द घुमाएंगे। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे इस साइकिल को घुमाएंगे। इसमें ऑलरेडी एक मोबाइल फोन बॉम्ब फिक्स किया हुआ है। बच्चे जब इस साइकिल को ग्राउंड के बीच में लेकर आएंगे, इसमें फिक्स किए हुए मोबाइल नंबर को डायल करेंगे तो पर वहां पर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा होगी भाई। वहाँ पुलिस डिपार्टमेंट में हमारा आदमी है, वो साइकिल लेकर अंदर जाएगा। हमें बस ये करना है कि इसे सेफली ग्राउंड के पास लेकर जाना है बस। ठीक है भाई, कल हम लोग इसको लेके जाएंगे। नहीं, पैकेट लेकर आओ। ये लेके जाएंगे। वो 3 लोग? उनका तो वेरिफिकेशन का काम है ना भाई। अगर वो ओरिजिनल होते तब तो वेरीफाई करते। क्या बोल रहे हैं भाई? वो जब पैसे लेकर जा रहे थे तो बादशाह ने फोन किया था, याद है? हाँ। मैं सच बोल रहा हूँ भाई, वो फिल्म की कहानी है, उसे छोड़ना नहीं। उन्हें मैंने उसी दिन मार दिया होता, पर इतनी हिम्मत के साथ उन्होंने हमें बेवकूफ बनाया है। तो कहीं ये कोई इन्फॉर्मर्स तो नहीं, इसलिए उन्हें बाहर जाने से रोका। वेरिफिकेशन के बहाने उन्हें रोका यहाँ पर। वीडियो कॉन्फ्रेंस में
बादशाह से बात करवाई वो कौन है ये जानने के लिए, लेकिन वो तीनों बेवकूफ़ हैं। उस मेजर ने ये कहानी लिखी तो उन दोनों ने पूरी तरह पढ़े बिना ही सच में देश का रहस्य है ये मान लिया और हमें बेचने की सोची। सिर्फ आज की क्रिकेट नहीं, बाद में हिंदुस्तान से जीतने वाला पाकिस्तान ही है। 3 रंगों वाला हिंदुस्तानी झंडा एक ही रंग में बदल जाना चाहिए, लाल, खून से भीग जाना चाहिए। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। कल जो हुआ उसके लिए सॉरी। अपना देश हर किसी को प्यारा होता है। तुम्हें पाकिस्तान जिंदाबाद के लिए कहना मेरी गलती थी। अब आप जा सकते हैं यहाँ से। वो वेरिफिकेशन रहने दीजिए, हमारे लोग देख लेंगे। कुछ डाउट्स होंगे तो मसूद तुम्हारे टच में आएगा। शुक्रिया भाई। ठीक है, हम चलते हैं भाई। शुक्रिया। जाने को कह दिया तो चले जाओगे क्या? पैसे नहीं चाहिए तुम्हें? शहर में हमारा एक आदमी है, मैं बोलूंगा तो वो लाकर दे देगा। अख्तर भाई, वो पैकेट लेकर आओ। हाँ भाई। आज आपका इंडिपेंडेंस डे है ना? मेरी तरफ से एक स्मॉल गिफ्ट, ड्रेस, न्यू ड्रेस। माशाअल्लाह, हिंदुस्तान चलकर आ रहा है ऐसा लग रहा है। पैसों के बारे में अपने आदमी को बोला मैंने, वो अभी परेड ग्राउंड्स में है। ये साइकिल उसे दे दो, पैसे ले लो। ठीक है भाई, जाओ। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। शुक्रिया भाई। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। पहुंच गई साइकिल। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। और अब पाठशाला के विद्यार्थी सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे।
प्रभुत्वा पाठशाला का प्रदर्शन होगा। प्रभुत्वा पाठशाला के विद्यार्थियों का साइकिल पे प्रदर्शन होना है। देखते हैं कि वो क्या कमाल दिखाते हैं। फोन लाइन। This number can't be reached right now. Please try later. Come on. Come on. अगस्त हमेशा की तरह इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस होने वाला है, इसीलिए मैंने उधर बॉम्ब ब्लास्ट प्लान किया है। बच्चे जब इस साइकिल को ग्राउंड के बीच पे लेकर आएंगे, इसमें फिक्स किए हुए मोबाइल नंबर को डायल करेंगे तो कुछ तो करना होगा भाई, ये ब्लास्ट नहीं होना चाहिए। तुम तो देश को ही बेचना चाहते थे, तुम क्या करोगे? मरेंगे, देश के लिए मरेंगे। शाबाश मेरे शेर। सुनवाने वाला हूँ इस साल का सबसे पसंदीदा गाना। तो देर किस बात की है, एंजॉय कीजिए हमारे इस अगले गाने को। हाय सिस्टर, कैसे हो? सब ठीक ठाक है ना? हाय। क्यों गायब हो गई? मुझसे गुस्सा हो गया? Go to hell. हम जहाँ जाएंगे लोकेशन भेज देंगे, तुम भी वहाँ आ जाना। तू चुप ना। आदर्शी, आदर्शी, प्लीज आदर्शी, सॉरी कह रहा हूँ ना, मुझसे बात करो। मुझे भी माफ कर दो सिस्टर, इसने तुम्हें धोखा दिया, उसकी वजह सिर्फ मैं हूँ सिस्टर। प्लीज सिस्टर माफ कर दो, प्लीज सिस्टर। प्लीज आदर्शी, सिस्टर प्लीज माफ कर दो, सिस्टर माफ कर दो, पैर करता हूँ तेरे, माफ ये बेचारा पैर छू रहा है। अरे आदर्शी, उसे मत मारो, हमारी गलती हो गई, लेकिन हम माफी मांग रहे हैं। आदर्शी प्लीज, आदर्शी। अरे फ्रस्ट्रेशन, रुक ना। ओ नान सिंह, मैं अच्छे फ्लो में हूँ, तू कट क्यों कर रहा है? ये कर क्या रहा है तू? बोलना क्या था और तू बोल क्या रहा है? हाथ पकड़ के बोलना था और तू पैर पकड़ रहा है। सब गड़बड़ हो गया है, फिर से करना पड़ेगा। क्या? फिर से एक बार करूँ? इन्हीं से करवा लो, हमसे नहीं होगा। अरे रे, ये हमारी स्टोरी है ना, नेचुरली रहेगा तो अच्छा लगेगा। जैसे कह रहा हूँ वैसे कर देना भाई। हाँ, तू बहुत बड़ा माइक टाइसन जैसा डायरेक्टर है ना, जैसा तू बोलेगा वैसे करेंगे। माइक टाइसन डायरेक्टर है क्या? उसको कुछ नहीं पता है भाई। माइक टाइसन पॉप सिंगर है, गधा। पॉप सिंगर? मैडम आप ऐसे चुपचाप क्यों हैं? आप भी तो कुछ बोलिए। मैं अपनी डायलॉग्स याद कर रही हूँ, डोंट डिस्टर्ब मी। कोई भी किसी से कम नहीं है। क्या डायरेक्टर, मेरा सीन कब करोगे? धंधे के लिए जाना है मेरे को। तेरा सीन ही पहले कर लेते हैं, तू सेट पे जाकर चश्मे बेच के आ जा। ए कैमरामैन, उसमें क्या देख रहे हो? ये लगाकर देखो, एक नंबर लगोगे। सिर्फ ये 500 रुपए का है। वाह, एक नंबर, बिल्कुल जेम्स बॉन्ड की तरह लग रहे हो। देखो ट्रॉली में क्या है ये? डिस्कशन कर रहे हैं, पैकअप करने का टाइम हो रहा है ना? ठीक है, करते हैं, कम ऑन। आप यकीन किया, घर गिरवी रखा और ये फिल्म बना रहे हैं। अगर कुछ गलत हो गया तो दूसरी टांग भी तोड़ दूंगी। फातिमा, मुझ पे भरोसा करो, हम कामयाब होंगे। Ready, clap in. 69/9. Take 2.